Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. Dear students, आज की इस क्लास में हम आपकी 11th क्लास के इंग्लिश के बुक हॉर्नबिल के चैप्टर नंबर 5 को स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द एडवेंचर. और जो ये चैप्टर है ये जयंत नरलिकर के द्वारा लिखा हुआ है, जो कि बहुत अच्छे राइटर हैं. जो ये लेखक हैं ये इस चैप्टर में आपको बताते हैं कि जो ये इतिहास है और विज्ञान क्या क्या संबंध है, यानी कि ये इतिहास को विज्ञान से जोड़ने की कोशिश करते हैं और एक फिजिक्स का जो ये रूल है यानी कि क्वांटम थ्योरी को वहाँ पर जानने और समझने की कोशिश करते हैं. इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं प्रोफेसर गायतोंडे, उन्हीं के माध्यम से हम इस पूरी कहानी को समझेंगे. तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में और क्या बातें बताई गई हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की शुरुआत ट्रेन से स्टार्ट होती है. तो इसमें लिखा हुआ है कि द जीजामाता एक्सप्रेस स्पेड अलोंग द पुणे मुंबई, यानी कि पुणे से मुंबई के रास्ते पर जो जीजामाता एक्सप्रेस यानी कि एक एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है. द जीजामाता एक्सप्रेस स्पेड अलोंग द पुणे एंड मुंबई, यानी कि पुणे से मुंबई के रास्ते में जीजामाता एक्सप्रेस बड़ी तेजी से चल रही थी. रोड कंसिडरेबली फास्टर दैन द डकन क्वीन, वहाँ पर एक दूसरी ट्रेन और भी थी डकन क्वीन के तुलना में वे बहुत ही तेजी गति से चल रहे थे. यहाँ पर कंसिडरेबली फास्टर का मतलब होता है की तुलना में बहुत तेज चलना. आगे इसमें लिखा है कि देयर वर नो इंडस्ट्रियल टाउनशिप आउटसाइड पुणे, यानी कि पुणे के बाहरी तरफ कोई भी इंडस्ट्रियल यानी कि औद्योगिक टाउनशिप नहीं थी. आगे इसमें लिखा है कि द फर्स्ट स्टॉप लोनावला, यानी कि जो पहला जो स्टॉप है उसका नाम लोनावला है, जो कि आ गया था अगले 40 मिनट में. केम इन 40 मिनट्स, यानी कि अगले 40 मिनट में वो ट्रेन वहाँ तक पहुँच गई थी. आगे इसमें लिखा है कि द घाट सेक्शन दैट फॉलोड, उसके बाद घाट सेक्शन आया था. यहाँ पर द घाट सेक्शन दैट फॉलोड का मतलब होता है कि उसके बाद जो घाट सेक्शन है जो कि लोनावला के बाद आया था. वाज नो डिफरेंट फ्रॉम दैट ही न्यू, यानी कि जो वो घाट सेक्शन जो आया था वो बिल्कुल भी नहीं बदला था जैसा कि उसको जाना जाता है, जैसा कि उसके बारे में बताया गया था वो बिल्कुल भी नहीं बदला था. आगे इसमें लिखा है कि द ट्रेन स्टॉप्ड एट करजत ओनली, यानी कि जो ट्रेन है वो करजत पर ही रुकी थी. ब्रीफली, थोड़ी देर के लिए. एंड वेंट ऑन एट इवन ग्रेटर स्पीड, और उसके बाद वहाँ से बहुत ही तेज गति से वो आगे बढ़ गई. इट रोड थ्रू कल्याण, वह कल्याण से शोर मचाते हुए आगे बढ़ गई. मीनवाइल, उसी दौरान द रेसिंग माइंड ऑफ प्रोफेसर गायतोंडे, यानी कि जो ये ट्रेन है उसमें एक व्यक्ति है जो कि हमारे इस चैप्टर का जो मुख्य किरदार यानी कि जो मुख्य कैरेक्टर है उसका नाम है प्रोफेसर गायतोंडे, जो कि उसका जो ऐसा दिमाग है जो कि बहुत ही तेज गति से काम करता है. तो इसमें लिखा है कि उसी दौरान द रेसिंग माइंड, यानी कि तेजी गति से काम करता हुआ जो मस्तिष्क है ऑफ प्रोफेसर गायतोंडे, यानी कि गायतोंडे का जो दिमाग है बहुत ही तेज गति से काम करता हुआ हैड अराइव्ड एट ए प्लान, उनके दिमाग में एक योजना आई, वो एक प्लान पर पहुंच गए. ऑफ एक्शन इन बॉम्बे, यानी कि बॉम्बे में एक कार्य करने के बारे में उनके दिमाग में एक प्लान आया. इंडीड, वास्तव में, एज ए हिस्टोरियन ही फेल्ट ही शुड हैव थॉट ऑफ इट सूनर, वास्तव में एक इतिहासकार के रूप में उन्हें यह सब पहले ही महसूस कर लेना चाहिए था. एज ए हिस्टोरियन, यानी कि हिस्टोरियन वह व्यक्ति होते जो कि इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, इतिहासकार जो कहलाते हैं हिस्टोरियन. ही फेल्ट, उनको महसूस हुआ दैट ही शुड हैव थॉट ऑफ इट सूनर, यानी कि उनको इसके बारे में बहुत पहले ही सोच लेना चाहिए था, यानी कि जो उपाय, जो आइडिया, जो प्लान उनके दिमाग में आया था उनके बारे में उसे बहुत ही पहले सोच लेना चाहिए था. तो यहाँ पर प्रोफेसर गायतोंडे की जो योजना थी वो यह थी कि ही वुड गो टू ए बिग लाइब्रेरी, को वो एक बहुत बड़े पुस्तकालय में जाएंगे. एंड ब्रोज थ्रू हिस्ट्री बुक्स, और वहाँ पर इतिहास की जो किताबें हैं उनमें वो कुछ जांच करेंगे, यानी कि उनमें कुछ छानबीन करेंगे. यहाँ पर ब्रोज थ्रू हिस्ट्री बुक्स का मतलब होता है इतिहास की किताबों की छानबीन करने, यानी कि वो उसमें कुछ ढूंढना चाहते हैं. दैट वॉज द श्योरेस्ट वे, वही सबसे निश्चित तरीका था ऑफ फाइंडिंग आउट, यह पता लगाने का, हाउ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स वाज रीच्ड, यानी कि जो वर्तमान की जो गतिविधियां हैं ऑफ अफेयर्स वाज रीच्ड, यानी कि वह वर्तमान तक कैसे पहुंची, इस बात का पता लगाने का सिर्फ पुस्तकालय ही सबसे निश्चित एक तरीका था.
ही ऑल्सो प्लान इवेंचुअली टू रिटर्न पुणे, और अंत में उन्होंने एक योजना और भी बना ली थी जो कि पुणे वापस लौट जाने की थी। एंड हैव ए लॉन्ग टॉक, और बहुत लंबी बात करने की विद राजेंद्र देश पांडे, और मिस्टर राजेंद्र देश पांडे के साथ बहुत लंबी वार्ता करने की योजना वो बना चुके थे। हु वुड श्योरली हेल्प हिम, जो कि पक्के तौर पर उनकी सहायता करेंगे। अंडरस्टैंड, यह समझने में, व्हाट हैड हैपेंड, कि हुआ क्या था, यानी कि जो इतिहास के तथ्यों को जानना चाहते हैं और जो वर्तमान स्थिति है वो वहाँ तक कैसे पहुँची, इस बारे में सिर्फ और सिर्फ राजेंद्र देश पांडे वो व्यक्ति थे जो कि पक्के तौर पर उन चीज़ को समझने में उनकी सहायता करेंगे कि हुआ क्या था। आगे इसमें बताया गया है, आगे इसमें लिखा है कि दैट इज़, और बात यह थी कि अज्यूमिंग दैट, यानी कि इस बात का अनुमान लगाते हुए, इन दिस वर्ल्ड, की संसार में, देयर इज एग्जिस्टेड समवन, की कोई ऐसा व्यक्ति है, कॉल्ड राजेंद्र देश पांडे, जो कि राजेंद्र देश पांडे के नाम से पुकारा जाता है, कि कोई ऐसा व्यक्ति भी है। आगे इसमें लिखा है कि द ट्रेन स्टॉप बियॉन्ड द लॉन्ग टनल, यानी कि जो ट्रेन है वह एक बहुत लंबी सुरंग को क्रॉस करते हुए उसके उस तरफ जाकर के रुक गई। इट वॉज ए स्मॉल स्टेशन कोल्ड सरद, यह एक सरद नाम का एक छोटा सा स्टेशन था। एन एंग्लो इंडियन इन यूनिफॉर्म वेंट थ्रू द ट्रेन, कि एक भारतीय अंग्रेज अपने यूनिफॉर्म में, यानी कि अपनी वर्दी पहने हुए, वेंट थ्रू द ट्रेन, ट्रेन में पूरी तरीके से घूम करके आ गया। चेकिंग द परमिट चेक करते हुए, यानी कि अनुमति पत्र चेक करते हुए। आगे इसमें लिखा है कि दिस इज़ वेयर, कि यह वही स्थान है, द ब्रिटिश राज बिगन्स, जहाँ से ब्रिटिश शासन की शुरुआत होती है। यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम आई परज्यूम, कि मेरा अनुमान है कि आप वहाँ पर पहली बार जा रहे हैं। खान साहिब आस्ट, की उस ट्रेन में एक व्यक्ति थे जिनका नाम है खान साहिब, उन्होंने पूछा। यस, जी हाँ, द रिप्लाई वाज फैक्चुअली करेक्ट, कि जो उसका जवाब था वो तार्किक रूप से सही था। गंगाधर पंत, यानी कि गंगाधर ने जवाब देते हुए कहा, जी हाँ। गंगाधर हैड नॉट बिन टू बॉम्बे बिफोर, यानी कि उस समय से पहले गंगाधर कभी भी बॉम्बे नहीं गए थे। ही वेंचर्ड अ क्वेश्चन, फिर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा। एंड खान साहब, हाउ विल यू गो टू पेशावर, कि फिर गंगाधर ने एक क्वेश्चन पूछा खान साहब से कि खान साहब, हाउ विल यू गो टू पेशावर, कि आप पेशावर कैसे जाएंगे। इसके जवाब में खान साहब कहते हैं कि दिस ट्रेन गोज़ टू द विक्टोरिया टर्मिनस, कि यह जो ट्रेन है जिसमें हम बैठे हैं ये विक्टोरिया टर्मिनस जाती है। आई विल टेक द फ्रंटियर मेल टू नाइट, मैं आज रात फ्रंटियर मेल ले लूँगा, यानी कि एक ट्रेन का नाम है फ्रंटियर मेल, कि मैं आज रात फ्रंटियर मेल ले लूँगा आउट ऑफ सेंटर के बाहर से। उसके बाद गंगाधर पंत एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि हाउ फार डज इट गो, कि ये कहाँ तक जाती है, यानी कि कितनी दूर जाती है, बाय व्हाट रूट, और कौन से रूट से। फिर यहाँ पर जो खान साहब वो बताते हैं कि बॉम्बे टू दिल्ली, कि बॉम्बे से ये दिल्ली जाती है। देन, और फिर उसके बाद टू लाहौर, फिर उसके बाद ये लाहौर के लिए जाती है। देन पेशावर, फिर उसके बाद ये पेशावर जाती है। अ लॉन्ग जर्नी, एक बहुत ही लंबी यात्रा है। आई विल रीच पेशावर द डे आफ्टर टुमारो, यानी कि मैं आने वाले परसों के दिन ही पेशावर पहुँचूँगा। आगे इसमें लिखा कि देयर आफ्टर, और उसके बाद खान साहब स्पोक अ लॉट अबाउट हिज बिजनेस, उसके बाद कि खान साहब ने अपने व्यापार के बारे में बहुत कुछ बोले, यानी कि उन्होंने अपने व्यापार के बारे में बहुत सारी बातें की। एंड गंगाधर पंत वाज अ विलिंग लिसनर, और गंगाधर पंत भी उनको बड़ी रुचि से सुन रहे थे, यानी कि विलिंग लिसनर का मतलब होता है वह व्यक्ति जो कि बहुत ही रुचि लेकर के आपकी बात सुनता है, उसको बोलते हैं विलिंग लिसनर। फॉर, क्योंकि इन दैट वे, उस रास्ते में, ही वाज एबल टू गेट सम फ्लेवर ऑफ लाइफ इन दिस इंडिया दैट वाज सो डिफरेंट, यानी कि इस रास्ते पर उनके सामने कुछ ऐसे बात थी जो कि कुछ अलग ही बात उनके जीवन में नज़र आ रही थी। यहाँ पर लिखा है कि ही वाज एबल टू गेट सम फ्लेवर ऑफ लाइफ, यानी कि वहाँ पर वो जीवन का आनंद ले रहे थे। इन दिस इंडिया, इस भारत में, दैट वाज सो डिफरेंट, जो कि बहुत ही अलग था। आगे इसमें लिखा है कि द ट्रेन नाउ पास्ट, की अब जो ट्रेन है ये गुजरी थ्रू द सब अर्बन रेल ट्रैफिक, यानी कि उपमार्ग का जो रेल ट्रैफिक है, रेलवे जो ट्रैफिक है वहाँ से होते हुए आगे गुजरी। द ब्लू कैरीज कैरिड द लेटर्स, कि उसके बाद ब्लू कैरीज कैरिड द लेटर्स, कि वहाँ पर जो GBMR लिखे हुए कुछ शब्द उनके सामने आए ऑन द साइड, एक तरफ, यानी कि ट्रेन वहाँ तक पहुँच चुकी थी। ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे, यानी कि जो ये था ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे,
इस रेलवे स्टेशन का ये नाम था। एक्सप्लेन्ड खान साहिब, अब यहाँ पर खान साहब ने उनको समझाया। सी, देखो, द टाइनी यूनियन जैक पेंटेड ऑन ईच कैरेज, के यहाँ पर एक छोटे छोटे यूनियन जैक पेंटेड ऑन ईच कैरेज, यानी कि हर कैरेज पर यहाँ पर टाइनी छोटे छोटे शब्द में यूनियन जैक लिखा हुआ है, यानी कि पेंट किया हुआ है। ए जेंटल रिमाइंडर दैट वी आर इन ब्रिटिश टेरिटरी, यानी कि एक इस तरीके की ये एक लुभावनी यादगार हैं। दैट वी आर इन ब्रिटिश टेरिटरी, कि हम ब्रिटिश टेरिटरी में हैं, यानी कि ब्रिटिश प्रांत में हम आ गए हैं। इसी वजह से हर कैरेज पर छोटे छोटे शब्दों में यहाँ पर यूनियन जैक लिखा हुआ है। द ट्रेन बिगेन टू स्लो डाउन बियॉन्ड दादर, और दादर को पार करके जो ट्रेन की गति है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई। एंड स्टॉप्ड, और फिर वो रुक गई। ओनली एट इट्स डेस्टिनेशन, की अपनी मंजिल पर जा कर के ये ट्रेन रुकी। विक्टोरिया टर्मिनस, जिसका नाम था विक्टोरिया टर्मिनस, जिसके बारे में खान साहब उन्होंने पहले बता दिया था कि ये जा कर के विक्टोरिया टर्मिनस पर रुकेगी। उसके बाद इसमें लिखा है कि द स्टेशन लुक्ड रिमार्केबली नीट एंड क्लीन, कि जो स्टेशन था वो पूर्ण रूप से साफ़ सुथरा था, बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पर साफ़ सफाई थी। द स्टेशन लुक्ड रिमार्केबली नीट एंड क्लीन, कि जो स्टेशन था वो बहुत साफ़ सुथरा था। द स्टाफ वाज मोस्टली मेड अप ऑफ एंग्लो इंडियंस, कि जो वहाँ पर कर्मचारी थे, काम करने वाले जो लोग थे, उनमें ज़्यादातर भारतीय अंग्रेज़ थे। एंड पारसीज, और पारसी भी थे। अलॉन्ग विद अ हैंडफुल ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर, और वहाँ पर कुछ ही लोग थे जो कि ब्रिटिश ऑफिसर थे। आगे इसमें लिखा है कि एज ही इमर्ज्ड फ्रॉम द स्टेशन, कि जैसे कि वह उस स्टेशन से बाहर निकले, गंगाधर पंत, यानी कि गंगाधर जैसे कि उस स्टेशन से बाहर निकले, फाउंड हिमसेल्फ, उन्होंने खुद को पाया, फेसिंग एन इम्पोजिंग बिल्डिंग, एक बहुत ही भव्य इमारत के सामने अपने आप को खड़े होते पाया। द लेटर्स ऑन इट, उसके ऊपर कुछ लिखा था जो कि घोषित कर रहे थे, यानी कि जो कि घोषणा कर रहे थे। प्रोक्लेम्ड इट्स आइडेंटिटी, इसकी पहचान को बताते हुए, यानी कि उस इमारत पर कुछ लिखा था जो कि उस इमारत के बारे में बता रहे थे। टू दोज, उन लोगों को, हु डिड नॉट नो, जिनको पता नहीं था, दिस बॉम्बे लैंडमार्क, की यह एक बम्बई का लैंडमार्क, यानी कि एक बहुत ही मुख्य इमारत है। उन सभी को बताने के लिए, उन सभी को अपना परिचय देते हुए उस इमारत पर कुछ शब्द लिखे हुए थे। उस इमारत पर लिखा हुआ था ईस्ट इंडिया हाउस, हेडक्वार्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। आगे इसमें लिखा हुआ है कि प्रिपेयर्ड एज ही वॉज फॉर मैनी शॉक्ड, कि वह इस प्रकार के शौक के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। प्रोफेसर गायतोंडे हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस, लेकिन फिर भी प्रोफेसर गायतोंडे ने इस चीज़ की आशा नहीं की थी कि उनको यहाँ पर आकर के इतनी ज़्यादा हैरानी होगी। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड बीन wound up shortly after the events of 1857. यानी वो कह रहे हैं कि 1857 के विद्रोह के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कारोबार बंद कर दिया था, यानी कि उन्होंने अपने आप को समेट लिया था। एटलीस्ट कम से कम, दैट इज़ व्हाट, यह वह बात थी, हिस्ट्री बुक सेट, जो कि इतिहास की किताबों से पता चलती है। कि वो क्या बात पता चलती है कि सन 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी बंद हो गई थी, यानी कि उन्होंने अपना कारोबार बंद कर दिया था। येट फिर भी हियर इट वाज, फिर भी ये यहाँ थी। नॉट ओनली अलाइव, ना कि सिर्फ जीवित, बट फ्लोरिशिंग, बल्कि अच्छे तरीके से फलती फूलती। सो इसलिए हिस्ट्री हैड टेकन अ डिफरेंट टर्न, इसीलिए इतिहास ने एक अलग तरीके का रुख कर लिया। परहैप्स, शायद बिफोर 1857, शायद सन 1857 से पहले। हाउ एंड व्हेन हैड इट हैपन, कि सन 1857 से पहले ये कब हुआ और कैसे हुआ। ही हैड टू फाइंड आउट, उसे यानी कि उनको पता लगाना है, यानी कि उनको यही सब जानना है कि सन 1857 से पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी तो वो चल रही थी, लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी बंद हो गई थी। लेकिन जब उन्होंने वहाँ पर उस पूरी बहुत बड़ी इमारत को देखा जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि ईस्ट इंडिया हाउस, हेडक्वार्टर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, तो जानना चाहते थे कि हिस्ट्री हैड टेकन अ डिफरेंट टर्न, कि यहाँ पर इतिहास थोड़ा बदलाव नज़र आ रहा है। शायद बिफोर 1857, कि शायद 1857 से पहले। हाउ एंड व्हेन हैड इट हैपन, कि ये उससे पहले कैसे और कब हुआ। ही हैड टू फाइंड आउट, उनको जानना है, यानी कि उनको पता लगाना है।
आगे इसमें लिखा है कि एज ही वॉकड अलॉन्ग हॉर्नबी रोड एज इट वाज कॉल्ड, कि जैसे कि वो आगे बढ़े हॉर्नबी रोड से होते हुए, एज इट वाज कॉल्ड, जैसे कि इस रोड को हॉर्नबी रोड के नाम से जाना जाता था। ही फाउंड अ डिफरेंट सेट ऑफ शॉप, कि उन्होंने अलग अलग प्रकार की दुकानों को देखा, एंड ऑफिस बिल्डिंग, और ऑफिस इमारतों को देखा। देयर वाज नो हैंडलूम हाउस बिल्डिंग, कि वहाँ पर कोई भी हैंडलूम हाउस बिल्डिंग नहीं थी। इंस्टेड, बजाय इसके, देयर वर बोट्स एंड वुलवर्थ डिपार्टमेंटल स्टोर्स, कि वहाँ पर बोट एंड डिपार्टमेंटल स्टोर्स थी। इंस्टेड, बजाय इसके, देयर वर बोट्स एंड वुलवर्थ डिपार्टमेंटल स्टोर, की बजाय इसके वहाँ पर बोट एंड वुलवर्थ डिपार्टमेंटल स्टोर्स थी। इम्पोजिंग ऑफिस ऑफ लॉयड्स, और वहाँ पर लॉयड्स के बड़े बड़े ऑफिस थे। बार्कलेज एंड अदर ब्रिटिश बैंक, और वहाँ पर बार्कलेज एंड अन्य ब्रिटिश बैंक थे। एज, जैसे कि इन ए टिपिकल हाई स्ट्रीट ऑफ अ टाउन इन इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड की गलियों में आमतौर पर रहते हैं। आगे इसमें लिखा है कि ही टर्न राइट अलॉन्ग होम स्ट्रीट, उसके बाद फिर वो दाहिने तरफ होम स्ट्रीट में मुड़ गए। एंड एंटर्ड फॉबेस बिल्डिंग, और फॉबेस बिल्डिंग में वो चले गए, यानी कि फॉबेस बिल्डिंग में उन्होंने प्रवेश ले लिया। वहाँ पर जाकर वो बोलते हैं कि आई विश टू मीट मिस्टर विनय गायतोंडे प्लीज़, यानी कि कृपया करके मैं विनय गायतोंडे से मिलना चाहता हूँ। ही सेड, उन्होंने वहाँ पर कहा, टू द इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट, वहाँ पर जो इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट जो काम कर रही थी, उन्होंने वहाँ पर जाकर के कहा कि मैं विनय गायतोंडे से मिलना चाहता हूँ। शी सर्च्ड थ्रू द टेलीफोन लिस्ट, की उन्होंने वहाँ पर टेलीफोन की एक सूची होती है उसमें ढूंढा। द स्टाफ लिस्ट, और स्टाफ की लिस्ट में भी ढूंढा। एंड देन, और उसके बाद, थ्रू द डायरेक्टरी ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑल द ब्रांचेज ऑफ द फर्म, और उस फर्म के सारे जो लोग जो काम करते हैं उनकी एक डायरेक्टरी, यानी कि एक बुक बनाई गई है सभी कर्मचारियों की, उसमें भी ढूंढा। शी शुक हर हेड, फिर उसने अपने सिर को हिलाया। एंड सेड, और कहा, आई एम अफ्रेड आई कांट फाइंड एनी वन ऑफ दैट नेम इधर हियर और इन एनी ऑफ आवर ब्रांचेज, कि मुझे खेद है, यानी कि मैं भयभीत हूँ कि मैं इस नाम के व्यक्ति को कहीं नहीं ढूंढ पा रही हूँ, यानी कि मुझे इस नाम का व्यक्ति कहीं नहीं मिल रहा है। इधर हेयर, यहाँ भी नहीं मिल रहा है, और इन एनी आउट आवर ब्रांचेज, के वहाँ पर हमारी किसी भी ब्रांच में इस नाम का व्यक्ति मुझे नहीं मिल रहा है। आर यू श्योर ही वर्क्स हियर, क्या आपको यकीन है कि वो यहीं काम करते हैं? आगे इसमें लिखा है कि दिस वाज ए ब्लो, यह उनके मन पर एक आघात था। नॉट टोटली अनएक्सपेक्टेड, लेकिन यह उतना भी बड़ा आघात नहीं था कि जिसकी आशा ना की जा सके, यानी कि उनको पहले से ही आभास था कि वो व्यक्ति यहाँ पर काम करा हुआ भी हो सकता है, फिर नहीं भी हो सकता। आगे इसमें लिखा है कि इफ़ ही हिमसेल्फ वर डेड इन दिस वर्ल्ड, कि अगर संसार में वे खुद भी मर जाते, व्हाट गारंटी हैड ही, तो उनके पास इस चीज़ की क्या गारंटी थी, क्या विश्वास था, दैट कि हिज सन वुड बी अलाइव, कि उसके सन यानी कि उसका जो बेटा वो जिंदा होगा। इंडेड, वास्तव में, ही मे नॉट इवन हैव बीन बोर्न, की वास्तव में हो सकता है कि उनका जन्म ही ना हुआ हो। आगे फिर उसमें लिखा है कि ही थैंक द गर्ल पोलाइटली, कि जिन रिसेप्शनिस्ट से उन्होंने अपने दोस्त के बारे में पूछा जिनसे वो मिलने आए थे, उनका उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से धन्यवाद दिया। एंड केम आउट, और वहाँ से वो बाहर आ गए। इट वॉज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिम नॉट टू वरी अबाउट वेयर ही वुड स्टे, कि कहाँ पर रुका जाए, यानी कि वो कहाँ ठहरेंगे, इस बात की चिंता करने का गुण उनके अंदर नहीं था। यानी कि यहाँ पर आप इस सेंटेंस को बड़े ध्यान से देखेंगे कि इट वाज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिम, कि यह उनकी गुणवत्ता थी, नॉट टू वरी, की चिंता ना करना, अबाउट वेयर, की उस स्थान के बारे में, ही वुड स्टे, कि कहाँ पर वो रुकेंगे, इस चीज़ की उनको कोई भी चिंता नहीं थी। हिज मैन कंसर्न वाज टू मेक हिज वे टू द लाइब्रेरी, कि उनकी सबसे बड़ी बात, यानी कि जो उनके मन में जो चिंतन चल रहा था, उनका सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि वह उस लाइब्रेरी की तरफ जाए, यानी कि टू मेक हिज वे टू द लाइब्रेरी, कि वह जल्दी से जल्दी लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय जाए। ऑफ द एस्थेटिक सोसाइटी, कि वहाँ पर एस्थेटिक सोसाइटी की जो लाइब्रेरी थी वहाँ पर जल्दी से जल्दी पहुँचा जाए। टू सोल्व द रिडल ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की उस पहेली को सुलझाने के लिए। ग्रैबिंग अ क्विक लंच एट रेस्टोरेंट, किसी रेस्टोरेंट पर जल्दी से जल्दी दोपहर का खाना खाने के बाद। ही मेड हिज वे टू द टाउन हॉल, कि उन्होंने जल्दी से जल्दी अपना रास्ता टाउन हॉल की तरफ बनाया।
अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि ही मेड हीज वे, यानी कि उन्होंने अपना रास्ता बनाया, यानी कि उन्होंने अपना रास्ता ले लिया टू द टाउन हॉल की तरफ जाने के लिए। आगे आप इसमें देखते हैं कि येस टू हिज बिलीव द टाउन हॉल वॉज देयर, कि जी हाँ, अब उनको राहत की सांस मिली यह देख कर के जी हाँ द टाउन हॉल वॉज देयर, कि वहाँ पर जो टाउन हॉल था वो वहीं था। एंड इट डिड हाउस अ लाइब्रेरी, और उसी टाउन हॉल के अंदर वह पुस्तकालय भी बना हुआ था। यहाँ पर जो हाउस है यह एक वर्ब है जिसका मतलब होता है आश्रय देना, यानी कि सहारा देना, यानी कि जिस टाउन हॉल में वो पहुँचे उसी टाउन हॉल में पुस्तकालय को भी बनाया गया था, यानी कि वो टाउन हॉल ही पुस्तकालय के रूप में था। आगे इसमें लिखा है कि ही एंटर्ड, फिर वो उसके अंदर प्रवेश कर गए, यानी कि उसके अंदर वो चले गए द रीडिंग रूम, और अंदर जा कर के वो रीडिंग रूम में बैठ गए। एंड आस्क्ड फॉर अ लिस्ट फॉर हिस्ट्री बुक्स इंक्लूडिंग हिज ओन, और खुद के द्वारा लिखी हुई किताबों के सहित उन्होंने वहाँ पर एक इतिहास की किताबों की एक सूची मांगी। आगे इसमें लिखा है कि हिज 5 वॉल्यूम ड्यूली अराइव्ड ऑन हिज टेबल, की उनके द्वारा जो 5 वॉल्यूम जो किताबों के रूप में लिखे गए थे बाकायदा रीतिबद्ध तरीके से उनके टेबल पर आ गए। ही स्टार्टेड फ्रॉम द बिगनिंग, और उन्होंने शुरुआत से ही पढ़ना शुरू किया, यानी कि शुरुआत से ही उन किताबों को छानबीन करना शुरू किया। वॉल्यूम 1 टुक द हिस्ट्री अप टू द पीरियड ऑफ अशोका, यानी जो वॉल्यूम फर्स्ट था, यानी कि जिस वॉल्यूम को उन्होंने लिखा था वह सिर्फ वहाँ तक की हिस्ट्री थी जो कि अशोका काल के बारे में बताए। वॉल्यूम 2 अप टू समुद्रगुप्ता, और जो उनकी जो सेकंड बुक थी, सेकंड वॉल्यूम था, वो समुद्रगुप्ता तक था। वॉल्यूम 3 अप टू मोहम्मद गौरी, जो वॉल्यूम 3 है वो मोहम्मद गौरी तक था। एंड वॉल्यूम 4 अप टू द डेथ ऑफ औरंगजेब, और वॉल्यूम 4 में यानी कि जो 4 बुक जो थी, चौथी जो बुक थी वो सिर्फ औरंगजेब की मृत्यु तक की थी। अप टू दिस पीरियड हिस्ट्री वॉज ही न्यू इट, कि यहाँ तक के इतिहास का जो समय था उसके बारे में तो वो अच्छे से जानते थे। द चेंज, लेकिन जो परिवर्तन था एविडेंटली स्पष्ट रूप से हैड ओकर्ड इन द लास्ट वॉल्यूम, की जो उनकी 5वीं बुक थी उसके अंदर कुछ परिवर्तन उनको नज़र आ गया था। आगे इसमें लिखा है कि रीडिंग वॉल्यूम 5 फ्रॉम बोथ एंड्स, कि दोनों तरफ से इस बुक को पढ़ते हुए, यानी कि वॉल्यूम 5 को दोनों तरफ से पढ़ते हुए, यानी कि शुरुआत से भी और अंत से भी, इन वर्ड्स की शुरुआत से पढ़ना शुरू किया और लास्ट के पेज से भी अंदर की तरफ पढ़ना शुरू किया, दोनों तरफ से पढ़ते हुए गंगाधर पंत, जो हमारे कायतोंड है जिनका नाम है गंगाधर पंत, फाइनली कन्वर्स्ड ऑन अ प्रिसाइज मोमेंट, कि वो एक पक्के तौर पर अंततः एक ऐसे एक क्षण पर पहुंच गए थे, एक ऐसे मोमेंट पर पहुंच गए थे वेयर, जहां हिस्ट्री हैड टेकन अ डिफरेंट टर्न, जहां पर उनको इतिहास में एक परिवर्तन नज़र आ रहा था, यानी कि इतिहास बदलता हुआ नज़र आ रहा था। आगे इसमें लिखा है कि दैट पेज इन द बुक, उस बुक में वह पेज, जिस पेज को पढ़ कर के उनको ये यकीन हो गया था कि इतिहास में कुछ ना कुछ परिवर्तन है। दैट पेज इन द बुक डिस्क्राइब, उस पेज पर यह वर्णन किया गया था द बैटल ऑफ पानीपत, यानी कि उस पेज पर पानीपत की लड़ाई का जिक्र हो रखा था। एंड इट मैंशन दैट, और वहाँ पर यह लिखा हुआ था कि द मराठा वॉन इट हैंडसमली, और उसमें लिखा था कि जो वो पानीपत की जो लड़ाई थी उसमें जो मराठा हैं वो बड़ी आसानी से और बड़ी बहादुरी के साथ उसको जीत गए थे। अब्दाली वॉज रोटेड, अब्दाली पूरी तरीके से हार गया था। एंड ही वॉज चेज्ड बैक, और उसको पूरी तरीके से खदेड़ दिया गया था, यानी कि वहाँ से भगा दिया गया था टू काबुल, काबुल की तरफ, बाय द ट्रिपेंट मराठा आर्मी, यानी कि जो विजेता मराठा की जो सेना है उसके द्वारा अब्दाली को वहाँ से भगा दिया गया था। लेड बाय सदाशिवराव भाऊ एंड हिज नेफ्यू, जिस सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ के द्वारा और उनके भतीजे के द्वारा किया जा रहा था। द यंग विश्वराव, यानी कि जो उनका भतीजा था उसका नाम था विश्वराव, यानी कि जो वो सेना थी उस सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ और विश्वराव भाऊ के द्वारा किया जा रहा था। आगे इसमें लिखा है कि द बुक डिड नॉट गो इनटू ब्लो बाय ब्लो अकाउंट ऑफ द बैटल इटसेल्फ, कि जो ये बुक में जो वर्णन था वह उस घटना के बारे में एक के बाद बातों को नहीं बता पा रही थी, यानी कि उसके अंदर पूरी डिटेल नहीं लिखी हुई थी। आप इस सेंटेंस को बड़े ध्यान से देखेंगे कि द बुक डिड नॉट गो इनटू, यानी कि बुक नहीं गई थी, यानी कि बुक के अंदर वो वर्णन जो लिखा था उसके बारे में नहीं लिखा था। ए ब्लो बाय ब्लो, यानी कि एक के बाद एक जो घटना है, ब्लो बाय ब्लो अकाउंट, यानी कि एक के बाद की एक जो घटना, यानी कि स्पष्ट रूप से जो बताई जाने वाली घटना उसको बोलते हैं ब्लो बाय ब्लो अकाउंट ऑफ बैटल इटसेल्फ, यानी कि जो वो पानीपत की जो लड़ाई थी उसके बारे में पूरी जानकारी उसमें नहीं लिखी गई थी। रेदर, बल्कि
इट एलोबरेटेड कि यह इस बारे में बता रही थी इन डिटेल पूरे विवरण के साथ इट्स कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द पावर स्ट्रगल इन इंडिया कि भारत में जो सत्ता के प्रति जो संघर्ष था और जो उसके परिणाम थे उसके बारे में पूरे विवरण के साथ इसमें बताया जा रहा था। गंगाधर पंत रेड थ्रू द अकाउंट एविडली कि गंगाधर ने ये सारी घटना बड़ी उत्सुकता के साथ पढ़ी। द स्टाइल ऑफ राइटिंग वाज अनमिस्टेकबली हिज यानी कि जो उसकी जो राइटिंग थी जिसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं थी। येट फिर भी ही वॉज रीडिंग द अकाउंट फॉर द फर्स्ट टाइम फिर भी वह इस बात को इस तरीके से पढ़ रहे थे जैसे कि वो उसको पहली बार पढ़ रहे हो। आप इस सेंटेंस को बड़े ध्यान से देखेंगे कि द स्टाइल ऑफ राइटिंग यानी कि लिखने की जो शैली थी वाज अनमिस्टेकेबली हिज यानी कि उसी के द्वारा जो लिखी गई जो वो बुक थी जिसके अंदर कोई भी मिस्टेक कोई भी गलती नहीं थी। येट फिर भी ही वॉज रीडिंग द अकाउंट फिर भी वह उस बुक को इस तरीके से पढ़ रहे थे फॉर द फर्स्ट टाइम जैसे कि वो उसको पहली बार पढ़ रहे हों। आगे इसमें लिखा है कि देयर विक्ट्री इन द बैटल वाज नॉट ओनली अ ग्रेट मॉरल बूस्टर ऑफ मराठा यानी कि पानीपत की लड़ाई की जो विजेता थी वह सिर्फ उस सेना का हौसला बढ़ाने वाली बात ही नहीं थी यानी कि जो मराठा का जो हौसला उसको बढ़ाने वाली घटना ही नहीं थी बल्कि इट ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड देयर सुपरमेसी इन नॉर्थन इंडिया बल्कि इस जीत ने उनकी प्रभुता को उनकी शक्ति को अच्छे तरीके से स्थापित कर दिया था नॉर्थन इंडिया में यानी कि उत्तरी भारत में। द ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी विच हैड बीन वॉचिंग दीज डेवलपमेंट्स जो कि इन घटनाओं पर और इनके विकास कार्यों पर पूरी तरह से नज़रें रखी हुई थी फ्रॉम द साइडलाइन एक तरफ होकर के एक दर्शक की तरह गॉट द मैसेज उनको संदेश मिले यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को संदेश मिला फ्रॉम द टेम्परेली सेल्ड और कुछ समय के लिए उन्होंने स्थगित कर दिया। क्या स्थगित कर दिया? इट्स एक्सपेंशनिस्ट प्रोग्राम यानी कि खुद के विस्तार की जो उन्होंने योजना बनाई हुई थी उसको कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया यानी कि उस पानीपत की लड़ाई के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपने विकास के बारे में कुछ योजना बनाई हुई थी और जब उनको ये पता चला कि मराठा ने पानीपत की लड़ाई को जीत लिया है और अब्दाली को वहाँ से भगा दिया है तो इस बात का संदेश पाने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद का जो विकास करने का जो योजना थी खुद का विस्तार करने की जो योजना थी उसको थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दिया यानी कि थोड़े समय के लिए उसको टेम्परेरली सेव्ड यानी कि थोड़े समय के लिए उसको रोक दिया। आगे इसमें लिखा है कि फॉर द पेशवाओं के लिए द इमीडिएट रिजल्ट वाज कि उनका जो तुरंत परिणाम यह निकला कि एन इंक्रीज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ भाऊ साहेब एंड विश्वास राव यानी कि भाऊ साहब और जो विश्वास राव जो चाचा भतीजे जो थे उनका जो प्रभाव है पूरी तरीके से बढ़ रहा था। हो इवेंचुअली जिन्होंने अंततः सक्सीडेड हिज फादर इन 1780 AD जिन्होंने अंततः अपने पिता की राजगद्दी को संभाला 1780 में। और आगे इसमें लिखा है कि द ट्रबल मेकर और समस्या उत्पन्न करने वाले दादा साहेब यानी कि जो दादा साहेब थे जो कि समस्या उत्पन्न करने वाले व्यक्ति थे वाज रेलीगेटेड टू द बैकग्राउंड उनको भी वहाँ से हटा दिया गया था। एंड ही इवेंचुअली रिटायर्ड फ्रॉम स्टेट पॉलिटिक्स और उन्होंने अंत में जाकर के राज्य की राजनीति से संन्यास ले लिया था यानी कि वो पॉलिटिक्स से रिटायर हो गए थे। आगे इसमें लिखा है कि टू इट्स डिसमे द ईस्ट इंडिया कंपनी मेट इट्स मैच इन द न्यू मराठा रूलर कि अपने निराशा के लिए यानी कि जो ये सब सुन करके ईस्ट इंडिया कंपनी को जो निराशा हुई थी अपनी निराशा के चलते हुए द ईस्ट इंडिया कंपनी मेट इट्स मैच यानी कि उन्होंने अपना तालमेल मिलाया इन द न्यू मराठा रूलर कि जो वहाँ के जो नए मराठा के जो शासक थे उनके साथ अपना तालमेल मिलाया। आगे इसमें लिखा है कि विश्वास राव थे ही एंड हिज ब्रदर कि वह और जो उसके भाई थे माधव राव यानी कि विश्वास राव और माधव राव कंबाइंड पॉलिटिकल एक्यूमेंट जो उनके राजनीतिक जो एक क्षमता थी विद वेलर संपूर्ण साहस के साथ एंड सिस्टमेटिकली और बहुत व्यवस्था पूर्वक एक्सपेंडेड देयर इन्फ्लुएंस अपने प्रभाव को बढ़ाया यानी कि अपनी सत्ता को बढ़ाया ऑल ओवर इंडिया संपूर्ण भारत में। आगे इसमें लिखा है कि द कंपनी वाज रिड्यूस्ड आगे इसमें बताया गया कि द कंपनी वाज रिड्यूस्ड और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वह कुछ कम हो गई यानी कि उसकी सत्ता थोड़ी सी कम हो गई टू पॉकेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस नियर
बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास, और जो उसका प्रभाव है वो कुछ ही क्षेत्रों तक ही सीमित रहा, जो कि बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास था। जस्ट लाइक, बिल्कुल ठीक उसी तरह, इट्स यूरोपियन राइवल, कि जो इसके यूरोपियन जो शत्रु थे उनकी तरह, द पोर्टुगिस्ट एंड द फ्रेंच, कि जो इनके यूरोपीय जो राइवल थे उन्हीं की तरह, यानी कि उनका भी जो कार्यक्षेत्र था वो कुछ समय के लिए ही सीमित बन करके रह गया, जैसे कि वो पुर्तगाली थे और फ्रांसीसी थे। तो ठीक उन्हीं तरीके से इस घटना के बाद भी जिस तरीके से विश्वासराव और जो उसके भाई थे माधवराव, दोनों ने मिलकर के जो अपनी राजनीतिक क्षमता और सत्ता को पूरे सिस्टम से, यानी कि व्यवस्थित तरीके से अपना प्रभाव पूरे भारत में फैलाया, उसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी पुर्तगाली और फ्रांसीसी की तरह कुछ ही क्षेत्र में एक बाधित होकर के रह गई, जो कि बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास था। आगे इसमें लिखा है कि फॉर पॉलिटिकल रीजंस, कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से, द पेशवास केप्ट द पपेट मुगल रिजाइम अलाइव इन दिल्ली, कि पेशवाओं ने अपनी जो कठपुतली जो राजसत्ता थी, जो मुगल थे, उनको दिल्ली में जिंदा रखा, यानी कि दिल्ली सल्तनत में उनको जीवित रखा। आगे इसमें लिखा है कि इन द 19th सेंचुरी, और 19वीं शताब्दी में, दिस डिफेक्टो रूलर्स, कि जो ये सक्षम जो शासक थे फ्रॉम पुणे वर एस्ट्यूड इनफ, वे इतने ज़्यादा चालाक थे, इतने ज़्यादा चतुर थे, टू रिकग्नाइज, कि इन्होंने पहचान लिया, द इम्पोर्टेंस ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एज, यानी कि जो तकनीकी जो समय है उसके महत्व को उन्होंने समझ लिया। डाउनिंग इन यूरोप, जो कि यूरोप में धीरे धीरे बढ़ रहा था, यानी कि जो ये शासक थे ये 19वीं शताब्दी तक इतने चालाक और इतने इंटेलिजेंट हो गए थे कि वो जो यूरोप में चल रहे, यानी कि जो यूरोप में तकनीकी जो काल था, यानी कि तकनीकी की जो बातें थी उनका भी महत्व समझने में कामयाब हो गए थे, यानी कि उनको भी वो समझ पा रहे थे। दे सेटअप देयर ओन सेंटर्स, उसके बाद उन्होंने अपने खुद के केंद्र स्थापित किए, फॉर साइंस, विज्ञान के लिए, एंड टेक्नोलॉजी, और तकनीकी के लिए। हेयर, यहाँ पर, द ईस्ट इंडिया कंपनी सो अनदर अपॉर्चुनिटी टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस, और इस बात को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अन्य अवसर भी नज़र आ रहा था कि वो अपने आप का विकास कर सके और अपने आप का प्रभाव भी बढ़ा सके। इट ऑफर्ड एड एंड एक्सपर्ट्स, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन राजाओं को अपनी तरफ से जो प्रशिक्षित जो व्यक्ति थे और अपनी तरफ से जो संभव जो सहायता थी उसका प्रस्ताव इन राजाओं के सामने रखा। दे वर एक्सेप्टेड, और उनको स्वीकार कर लिया गया, ओनली टू मेक द लोकल सेंटर सेल्फ सफिशेंट, कि वहाँ के जो स्थानीय केंद्र थे सिर्फ उनको ही आत्मनिर्भर बनाने तक की बात तक ही उनको स्वीकार किया गया था। आगे इसमें लिखा है कि द 20th सेंचुरी, और 20वीं शताब्दी, ब्रोट अबाउट फर्दर चेंजेस, वो कुछ अन्य परिवर्तन सामने लेकर के आई, इंस्पायर्ड बाय वेस्ट, जो कि पश्चिम से प्रभावित थे। इंडिया मूव टूवर्ड्स अ डेमोक्रेसी, और जो भारत है उसके अंदर प्रजातंत्र की बात चलने लगी, यानी कि वो प्रजातंत्र की तरफ बढ़ने लगा। बाय देन, और तब तक, पेशवा हैड लॉस्ट देयर इंटरप्राइजेज, और तब तक जो पेशवा थे वो अपने इंटरप्राइजेस को खो चुके थे, यानी कि उनकी सत्ता धीरे धीरे कम होती जा रही थी। एंड दे वर ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय डेमोक्रेटिकल इलेक्टेड बॉडीज़, और वो धीरे धीरे स्थानांतरित किए जा रहे थे, यानी कि उनकी जगह पर कोई दूसरे चुने हुए जो नेता थे, जो कि लोकतांत्रिक तरीके से जो चुने हुए जो संगठन थे, चुने हुए जो नेता थे, वो उनका स्थान लेते जा रहे थे। लिखा है कि द सल्तनत एट दिल्ली, और जो दिल्ली सल्तनत थी, सर्वाइव्ड इवन दिस ट्रांजिशंस, यानी कि इतने बड़े परिवर्तन के बाद भी वह चलती रही, यानी कि वह जीवित रही, लार्जली बड़े रूप से, बिकॉज, क्योंकि, इट विल्डेड नो रियल इन्फ्लुएंस, क्योंकि इसका कोई अपना खास प्रभाव नहीं था। द शहंशाह ऑफ दिल्ली, और दिल्ली के जो शहंशाह थे, वाज नो मोर देन अ फिगर हेड टू रबड़ स्टैम्प, कि जो दिल्ली के जो शहंशाह थे वो रबड़ स्टैम्प से ज़्यादा कुछ खास नहीं थे, यानी कि उनका कोई प्रभाव नहीं था। द रिकमेंडेशन मेड बाय द सेंट्रल पार्लियामेंट, कि जो केंद्रीय पार्लियामेंट के द्वारा जो मंजूरी दी जाती थी उसके ऊपर सिर्फ अपनी हाँ कहने के अलावा, यानी कि उनके ऊपर सिर्फ रबड़ स्टैम्प का काम करने के अलावा उनका कोई प्रभुत्व नहीं था, यानी कि उनका कोई प्रभाव नहीं था, यानी कि वो बहुत ही कमज़ोर हो चुके थे।
आगे इसमें लिखा है कि एज ही रेड ऑन, और जैसे जैसे वे पढ़ते चले गए, गंगाधर पंत यानी कि जैसे जैसे गंगाधर आगे पढ़ते चले गए, बिगन टू अप्रिशिएट द इंडिया, और वह उस भारत की तारीफ करते चले गए, ही हैड सीन जो कि उन्होंने देखा था, यानी कि जो कि उन्होंने उन बुक को पढ़ते हुए देखा, उस भारत की वो तारीफ करते चले गए। इट वॉज अ कंट्री, यह वो देश था, दैट हैड नॉट बीन सब्जेक्टेड टू स्लेवरी ऑफ द वाइट मैन, कि यह वह देश था जो कि अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं बना था। इट हैड लर्न टू स्टैंड ऑन इट्स फीट, और इस देश ने अपने पैरों पर खड़े होना भी सीख लिया था। एंड न्यू, और ये यह भी जान गया था, व्हाट सेल्फ रिस्पेक्ट वाज, कि आत्मसम्मान क्या है। आगे इसमें लिखा है कि फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ, एक शक्ति की स्थिति से, एंड फॉर प्योरली कमर्शियल रीजन, और व्यापारिक कारणों की वजह से, इट हैड अलाउड द ब्रिटिश टू रिटेन, कि भारत ने ब्रिटिश को ये आज्ञा दी थी, टू रिटेन बॉम्बे एज सोल आउटपोर्ट, कि बॉम्बे को वो एक चौकी के रूप में प्रयोग कर सके ऑन द सब कॉन्टिनेंट, कि अपने उप महाद्वीप में। दैट लीज वाज टू एक्सपायर इन द ईयर 2001, और जो अनुमति थी वह 2001 में जाकर के समाप्त होने वाली थी। अकॉर्डिंग टू ए ट्रीटी ऑफ 1908, 1908 की संधि के अनुसार, यानी कि सन 1908 में यह संधि भारत और अंग्रेज़ों के बीच में हुई थी, यानी कि ब्रिटिश और भारत के बीच में हुई थी, कि वह उपमहाद्वीप के रूप में मुंबई को एक चौकी के रूप में प्रयोग कर सके, जो कि सन 2001 में समाप्त होनी थी। आगे इसमें लिखा है कि गंगाधर पंत कुड नॉट हेल्प कंपेयरिंग द कंट्री ही न्यू विद व्हाट ही वाज विटनेसिंग अराउंड हिम, कि गंगाधर अपने आप को तुलना करने से नहीं रोक पाए, द कंट्री ही न्यू, वह देश जिसको वो जानते थे, विद व्हाट, उस देश से, यानी कि जिस देश को वो जानते थे, और उस देश से, ही वाज विटनेसिंग अराउंड हिम, जो कि वो अपने आसपास देख रहे थे, उन दोनों में तुलना करने से खुद को रोक नहीं पाए। बट, लेकिन एट द सेम टाइम, लेकिन ठीक उसी समय, ही फेल्ट, उनको ये महसूस हुआ, दैट हीज इन्वेस्टिगेशन वर इनकम्प्लीट, की जो उनकी जांच है वो अधूरी रह गई है। हाउ डिड द मराठा विन द बैटल, कि मराठा ने वो पानीपत का जो युद्ध है, पानीपत की जो लड़ाई है, वो कैसे जीती, ये क्वेश्चन उनके दिमाग में चल रहा था। टू फाइंड द आंसर, और जवाब को पाने के लिए, ही मस्ट लुक फॉर अकाउंट ऑफ द बैटल इटसेल्फ, कि यह बात जानने के लिए, जो लड़ाई के बारे में ही जो बात लिखी गई है किसी बुक में, वह उसको जांच करना चाहते थे। इसमें लिखा है कि ही वेंट थ्रू द बुक्स एंड जर्नल्स बिफोर हिम, और इस बात का पता लगाने के लिए जितनी भी किताबें और जितनी भी पत्रिकाएं उनके सामने रखी थी, उन्होंने वो सब किताबें पढ़ी। एट लास्ट, और अंत में, अमंग द बुक्स, की किताबों में से, किताबों के बीचों बीच, ही फाउंड वन दैट, यानी कि उनको एक किताब मिल गई थी, दैट गेव हिम द क्लू, जिस किताब से उनको एक क्लू, एक हिंट मिला। इट वॉज भाव साहेबांची बखर, यानी कि जो ये बुक है इसका नाम था भाव साहेबांची बखर। आगे इसमें लिखा है कि ऑल्दो ही सेंडम रिलायड ऑन बखर, यानी कि वो शायद ही कभी बखर पर विश्वास करते थे, यानी कि उस पर अपना विश्वास रखते थे, फॉर हिस्टोरिकल एविडेंस, की ऐतिहासिक सबूतों को जानने के लिए। ही फाउंड दैम एंटरटेनिंग टू रीड, लेकिन फिर भी जब उन्होंने उनको पढ़ा तो वह भी उनको रोमांचकारी नज़र आए, यानी कि उन्होंने भी उनको अच्छे तरीके से पढ़ा। समटाइम्स, कभी कभी, बरीड इन द ग्राफिक्स, की ग्राफिक्स यानी कि चित्रों के बीच में दफन, बट डॉक्टर्ड अकाउंट्स, यानी कि और ऐसे तथ्य जिनके साथ छेड़खानी की गई, यानी कि जिनके साथ कुछ ना कुछ परिवर्तन किया गया है। ही कोड स्पॉट एंड जंप ऑफ ट्रूथ, कि वहाँ पर वो सच्चाई के किसी न किसी बात को जानने के लिए कोशिश में थे, यानी कि वो सच्चाई को ढूंढ सकते थे। ही फाउंड वन नाउ, और अब पढ़ते पढ़ते उनको एक सच्चाई मिल गई थी, इन ए 3 लाइन अकाउंट, जो कि 3 लाइनों में लिखी हुई थी, ऑफ हाउ क्लोज विश्वराव हैड कम टू बीइंग किल्ड, कि विश्वराव लड़ते लड़ते मरने के कितने नज़दीक पहुंच चुके थे। इसमें जो लिखा हुआ था वो ये था कि एंड देन विश्वराव गाइडेड हिज हॉर्स, और फिर विश्वराव ने अपने घोड़े को कहा, टू मिली वेयर, यानी कि मिली की तरफ जाने के लिए अपने घोड़े को कहा, वेयर, जहाँ पर द एलिट ट्रूप वर फाइटिंग, जहाँ पर जो उसकी जो सेना है वो पूरी तरीके से घमासान युद्ध में बिजी थी, यानी कि वो बहुत ज़्यादा लड़ रहे थे। एंड ही अटैक्ड देम, और उसने वहाँ पर जाकर के उनके ऊपर हमला कर दिया। एंड गॉड वाज मर्सीफुल, और
जो भगवान है उसको दया आ गई। अ शॉट बस्ट पास्ट हिज ईयर, कि एक गोली बिल्कुल उनके कान को छूते हुई वहाँ से गुजरी। इवन द डिफरेंस ऑफ सी सेम वुड हैव लेड टू हिज डेथ, कि सिर्फ थोड़ा सा ही अंतर उनके जान जाने का खतरा बन सकता था, यानी कि जान जाने का कारण बन सकता था। आगे इसमें लिखा है कि एट 8 o'clock और 8 बजे द लाइब्रेरियन पोलाइटली रिमाइंडेड द प्रोफेसर, कि लाइब्रेरियन ने प्रोफेसर गायतोंडे को विनम्रता से याद दिलाया दैट द लाइब्रेरी वाज क्लोजिंग फॉर द डे, कि लाइब्रेरी उस दिन के लिए बंद हो रही है। गंगाधर पंत इमर्स्ड फ्रॉम हिज थॉट, ये बात सुन करके गंगाधर पंत अपने विचारों से बाहर निकले। लुकिंग अराउंड, और अपने चारों ओर देखते हुए, ही नोटिस्ड, उन्होंने पाया दैट ही वॉज द रीडर, दैट ही वॉज द ओनली रीडर, सिर्फ वहाँ पर वही अकेले एक पाठक बचे हुए थे। इन दैट मैग्निफिसेंट हॉल, की उस शानदार हॉल में सिर्फ वही एक इकलौते पाठक बचे हुए थे, वहाँ पर और कोई नहीं था। फिर उन्होंने लाइब्रेरियन से कहा कि आई बेग यू पार्डन सर, मे आई रिक्वेस्ट यू टू कीप दीज बुक्स हियर फॉर माई दीज टुमारो मॉर्निंग, कि अब उन्होंने वहाँ पर लाइब्रेरियन से एक प्रार्थना की, क्या मैं आपसे ये प्रार्थना कर सकता हूँ कि मे आई रिक्वेस्ट यू कीप दीज बुक्स हियर, कि आप इन बुक को इसी टेबल पर रख देंगे, फॉर माई यूज़, मेरे प्रयोग के लिए, टुमारो मॉर्निंग, अगली सुबह। बाय द वे, खैर, वैन डू यू ओपन, बाय द वे आपकी जो लाइब्रेरी वो कितने बजे खुलती है। आगे उनको जवाब मिलता है कि 8 o'clock सर, यानी कि सुबह 8 बजे सर। द लाइब्रेरियन स्माइल, लाइब्रेरियन मुस्कुराए। हेयर ही वॉज ए यूज़र एंड रिसर्चर, कि वहाँ पर वही एकमात्र प्रयोगकर्ता और जांचकर्ता थे। राइट आफ्टर हिज हार्ट, जो कि बड़े दिल से काम करते थे। आगे इसमें लिखा है कि एज द प्रोफेसर लेफ्ट द टेबल ही शोड सम नोट्स इनटू हिज राइट पॉकेट, कि जब उन्होंने टेबल छोड़ा, कि उन्होंने वहाँ से कुछ नोट्स को लिया इनटू हिज राइट पॉकेट, और उन्होंने अपनी सीधे हाथ वाली जेब में उनको रख लिया। एब्सेंट माइंडेडली, और खोए खोए तरीके से, ही ऑल्सो शोड द बखर इनटू हिज लेफ्ट पॉकेट, और उसने बखर नाम की जो बुक थी उसने अपनी उल्टे हाथ वाले पॉकेट में उसको भी ठूस लिया, यानी कि वहाँ से उन्होंने कुछ ऐसे नोट्स को अपने सीधे वाली जेब में रख लिया और उल्टे हाथ वाली जो उनकी जेब थी उसमें उन्होंने उस बखर को रख लिया, यानी कि उस पुस्तक को ही रख लिया। आगे इसमें लिखा है कि ही फाउंड ए गेस्ट हाउस टू स्टे इन, कि वहाँ पर रहने के लिए उनको एक गेस्ट हाउस मिल गया। एंड हैड ए फ्रुगल मील, और उन्होंने वहाँ पर बहुत ही सस्ता और साधारण भोजन किया। ही देन सेट आउट फॉर अ स्ट्रोल टूवर्ड्स द आज़ाद मैदान, और फिर उसके बाद वो वहाँ पर एक आज़ाद मैदान के नाम की जो जगह थी उसकी तरफ वो निकल पड़े। आगे इसमें लिखा है कि इन द मैदान में ही फाउंड अ थ्रोन मूविंग टूवर्ड्स ए पंडाल, कि वहाँ पर मैदान में जाकर उन्होंने एक सिंहासन को देखा जो कि पंडाल की तरफ मुँह किए हुए रखा हुआ था। सो ए लेक्चर वाज टू टेक प्लेस, कि जहाँ पर एक लेक्चर होना था। फोर्स ऑफ हैबिट टू प्रोफेसर गायतोंडे टूवर्ड्स द पंडाल, और जो उनकी एक आदत थी बार बार बोलने की और बहुत ज़्यादा बोलने की, मंच पर बोलने की, उसी आदत ने प्रोफेसर गायतोंडे को पंडाल की तरफ जाने को मजबूर कर दिया। द लेक्चर वाज इन प्रोग्रेस, कि वहाँ पर जो भाषण था वो चल रहा था, यानी कि भाषण जारी था। ऑल द पीपल केप्ट कमिंग एंड गोइंग, हालांकि वहाँ पर लोग आ रहे थे और जा रहे थे। बट प्रोफेसर गायतोंडे, लेकिन जो प्रोफेसर गायतोंडे था, वाज नॉट लुकिंग एट द ऑडियंस, कि वह श्रोतागण की तरफ नहीं देख रहे थे। ही वॉज स्टेयरिंग एट द प्लेटफॉर्म, वह सिर्फ वहाँ पर उस मंच की तरफ देख रहे थे, यानी कि जहाँ पर वो खड़े होकर के भाषण दिया जा रहा है वो सिर्फ मंच की तरफ देख रहे थे। एज ए मिसमराइड, कि जैसे कि वो उस मंच को देख करके मंत्रमुग्ध हो गए हो कि उसी की तरफ देखे जा रहे थे। देयर वाज ए टेबल, कि वहाँ पर एक टेबल था, एंड अ चेयर, और एक चेयर थी। बट लेकिन द लेटर वाज अनऑक्यूपाइड, लेकिन जो वो चेयर थी वो अंततः खाली ही थी। आगे इसमें लिखा है कि द प्रेसिडेंशियल चेयर अनऑक्यूपाइड, की जो सभापति की जो चेयर थी, जो कुर्सी थी वो खाली थी। द साइट, और जो दृश्य था, स्टर्ड हिम, की इस दृश्य ने उनको पूरी तरीके से हिला देते, यानी कि ये सब देख करके गायतोंडे, जो प्रोफेसर गायतोंडे थे, वो पूरी तरीके से हिल गए थे। टू द डेप्थ, पूरी गहराई से वो हिल गए थे।
लाइक अ पीस ऑफ आयरन, जैसे कि एक लोहे का टुकड़ा हो, अट्रैक्टेड टू ए मैग्नेट, की जैसे कि एक लोहे का टुकड़ा चुंबक को देख करके पूरी तरीके से हिल जाता है। इस मंच को देख करके वे भी पूरी तरीके से हिल गए थे और अपनी आदत की वजह से वहाँ पर वो खींचे चले आए थे। ही स्विफ्टली मूव टूवर्ड्स द चेयर, और वे बड़ी जल्दी से चेयर की तरफ बढ़े। द स्पीकर स्टॉप्ड इन मिड सेंटेंस, और जो वहाँ पर जो वक्ता थे जो भाषण दे रहे थे वो बोलते बोलते बीच में रुक गए थे। टू शॉक्ड टू कंटिन्यू, और वो दोबारा बोलने में बहुत ही हैरानी जता रहे थे। बट द ऑडियंस सोन फाउंड वॉइस, और जल्दी से जल्दी ऑडियंस फाउंड वॉइस। बट द ऑडियंस सोन फाउंड वॉइस, लेकिन जो श्रोतागण थे उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। वेकेट द चेयर, की चेयर खाली करो। इससे हमें पता चलता है कि जो प्रोफेसर गायतोंडे थे उनको लेक्चर देने की, भाषण देने की बहुत ज़्यादा आदत थी। इसी आदत की मजबूरी की वजह से वो खींचे चले आए थे उस मंच पर, और खाली चेयर को देख करके वो चेयर की तरफ बढ़े और चेयर पर बैठ गए। इसी वजह से जो श्रोता है वो चिल्ला करके कह रहे थे कि चेयर खाली करो, कुर्सी खाली करो। दिस लेक्चर सीरीज हैज़ नो चेयरपर्सन, की इस भाषण की श्रेणी में कोई भी चेयरपर्सन नहीं है, कोई भी सभापति नहीं है। अवे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म मिस्टर, कि श्रीमान आप इस मंच से दूर चले जाओ। द चेयर इज सिम्बॉलिक, डोंट यू नो, कि जो चेयर है ये सिर्फ प्रतीक के लिए रखी गई है, क्या आप इस बात को नहीं जानते हैं। इतने सारे शोर को सुनने के बाद प्रोफेसर गायतोंडे बोले और उन्होंने कहा कि व्हाट नॉनसेंस, क्या बेवकूफ़ी है। हु एवर हर्ड ऑफ ए पब्लिक लेक्चर, क्या किसी ने किसी पब्लिक भाषण को सुना है विदाउट अ प्रिजाइडिंग डिग्नेटरी, वो भी सभापति के बिना। प्रोफेसर गायतोंडे वेंट टू द माइक, प्रोफेसर गायतोंडे माइक की तरफ बढ़े एंड गेव वेंट टू हिज व्यू, और अपने विचारों को सामने प्रेजेंट करने लगे, यानी कि वहाँ पर उन्होंने बोलना शुरू किया। वो कहते हैं कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एन अनचेयर्ड लेक्चर, के बिना सभापति के जो भाषण होता है इज़ लाइक शेक्सपियर्स हैमलेट, कि वो बिल्कुल उसी तरीके से होता है जैसे कि शेक्सपियर की जो हैमलेट नाम की कोई जो किताब है, विदाउट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, वो बिल्कुल ऐसी है कि शेक्सपियर के द्वारा जो लिखी गई जो हैमलेट है वो बिना राजकुमार के हो। लेट मी टेल यू, मैं आपको बताता हूँ। बट लेकिन द ऑडियंस वाज नॉट इन मूड टू लिसन, लेकिन जो श्रोतागण थे वो किसी भी बात को सुनने के मूड में नहीं थे। टेल अस नथिंग, वो कह रहे थे कि हमें कुछ मत बताओ। वी आर सिक ऑफ रिमार्क्स फ्रॉम द चेयर ऑफ वॉट थैंक्स ऑफ लॉन्ग इंट्रोडक्शंस, कि जो इस प्रकार से जो लंबे लंबे जो परिचय दिए गए हैं, जो आश्वासन जो बातें बताई गई हैं, इस कुर्सी की तरफ से हम उन सारी बातों को सुन करके पक चुके हैं, उब चुके हैं। वी ओनली वांट टू लिसन द स्पीकर, हम सिर्फ स्पीकर को सुनना चाहते हैं, हम सिर्फ वक्ता को सुनना चाहते हैं। वी एबोलिश्ड द ओल्ड कस्टम लॉन्ग एगो, कि हमने इस प्रकार की प्रथा को बहुत लंबे समय पहले तोड़ दिया, यानी कि हम किसी भी सभापति को नहीं चाहते। कीप द प्लेटफॉर्म एम्प्टी प्लीज़, कृपया करके इस मंच को आप खाली कर दे। तो इस बात में श्रोतागण काफ़ी गुस्से में थे और वो बार बार प्रोफेसर गायतोंडे को मंच से जाने के लिए कह रहे थे। लेकिन गंगाधर पंत हैड द एक्सपीरियंस ऑफ स्पीकिंग एट 999 मीटिंग्स, लेकिन गंगाधर पंत जो कि हमारे प्रोफेसर गायतोंडे हैं उनको 999 सभाओं में बोलने का पूरा अनुभव था। एंड हैड फेस्ड पुणे ऑडियंस एट इट मोस्ट हॉस्टाइल, ही केप्ट ऑन टॉकिंग, और इससे भी ज़्यादा बेकार ऑडियंस को, यानी कि इससे भी ज़्यादा ख़राब ऑडियंस को पुणे में वो फेस कर चुके हैं, जो कि पूरी तरह से उनके विपरीत थी। ही केप्ट ऑन टॉकिंग, वे वहाँ पर बोलते गए। ही सोन बिकेम द टारगेट, और बहुत ही जल्दी वो निशाना बने फॉर ए शावर ऑफ टमाटो, टमाटर की बरसात के, अंडे के, एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, और अन्य चीज़ों के, यानी कि बहुत ही जल्द, यानी कि जब वो मंच खाली नहीं कर रहे थे और बोलना जारी रख रहे थे और उनको ज़्यादा समय मिलेगा कि उनके ऊपर टमाटर, अंडे और न जाने अलग अलग वस्तुओं की बौछार होने लगी। बट लेकिन ही केप्ट ऑन ट्राइंग, लेकिन वो कोशिश करते गए वॉलेंटली टू करेक्ट, यानी कि इस बात का, यानी कि जो विरोध उनका हो रहा था उसको ठीक करने का वो प्रयास करते रहे। दिस स्क्रिलेज फाइनली, यानी कि जो ये रीतिबद्ध तरीके से जो तरीके रखे गए हैं जहाँ पर भाषणबाजी की जाती है और उसके बीच में इस तरीके का जो व्यवधान आ जाता है, जो स्क्रिलेज आ जाते हैं, उसको वो ठीक करने की पूरी कोशिश करते रहे।
फाइनली और अंत में द ऑडियंस स्वैम्ड द स्टेज की फाइनली यानी कि जब वो प्रोफेसर गायतोंडे बोलने से बाज नहीं आ रहे थे, वो रुक नहीं रहे थे, उसके बाद श्रोताओं ने पूरे साहस के साथ स्टेज पर ही धावा बोल दिया, हमला कर दिया, टू इजेक्ट हिम बॉडीली, और उसको वहाँ से उठा करके बाहर फेंक दिया। एंड इन द क्राउड, और उस भीड़ में गंगाधर पंत वाज नो अवेयर टू बी सीन, कि उस भीड़ में जो प्रोफेसर गायतोंडे थे यानी कि जो हमारे गंगाधर पंत थे वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। सो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को इतना पढ़ने के बाद में हमें जो ये सारी जो घटनाएं हैं जो कि हमारे प्रोफेसर गायतोंडे के साथ घटी हैं, कि उस मैदान में जाना, पब्लिक के द्वारा उनको उस मंच से उठा करके बाहर फेंक देना और उस भीड़ में प्रोफेसर का कहीं भी दिखाई ना देना, यह सब एक सपने के जैसा नज़र आ रहा है। क्योंकि जो अगला जो आपके सामने जो ये पैराग्राफ है, इसमें आपके सामने कुछ बातें स्पष्ट होती नज़र आ जाएंगी कि प्रोफेसर गायतोंडे के साथ हुआ क्या था। तो इसमें लिखा हुआ है कि दिस इज़ ऑल आई हैव टू टेल राजेंद्र, यानी कि वो अपने दोस्त राजेंद्र से बातें करते हुए कहते हैं कि यही सब है जो कि मुझे आपको बताना है। ऑल आई नो, मुझे सिर्फ इतना याद है, दैट आई वॉज फाउंड इन द आज़ाद मैदान इन द मॉर्निंग, कि मुझे सिर्फ इतना याद है कि सुबह के टाइम पर मैं आज़ाद मैदान में था। बट आई वॉज बैक इन द वर्ल्ड आई एम फेमिलियर विद, लेकिन मैं उस समय उस संसार में वापस था जिसको मैं जानता हूँ, यानी कि मैं अपनी उस दुनिया में वापस आ गया था जिसको मैं जानता हूँ। नाउ, और अब, वेयर एग्जैक्टली डिड आई स्पेंड दोज 2 days व्हेन आई वॉज एब्सेंट फ्रॉम हियर। अब आगे एक क्वेश्चन यहाँ पर कहते हैं कि लेकिन मैंने सचमुच वे 2 दिन कहाँ पर बिताए जब मैं यहाँ से अनुपस्थित था, यानी कि जब मैं यहाँ पर नहीं था 2 दिन के लिए, तो वे 2 दिन मैंने कहाँ बिताए, ये उनका एक सवाल था। अब ये सारी बात सुन करके जो उनके मित्र हैं राजेंद्र, वो काफ़ी भौचक्के हो गए, काफ़ी हैरान हो गए। इसमें लिखा है कि राजेंद्र वाज डम्फाउंडेड बाय द नैरेटिव, यानी कि जो ये नैरेटिव यानी कि जो ये कहानी है जो कि हमारे प्रोफेसर गायतोंडे ने अपने फ्रेंड राजेंद्र को सुनाई है, इस नैरेटिव यानी कि कहानी को सुनने के बाद राजेंद्र वाज डम्फाउंडेड, यानी कि बहुत ज़्यादा हैरान थे, भौचक्के हो गए। एंड इट टुक हिम वाइल टू रिप्लाई, और इसकी वजह से उनको जवाब देने में थोड़ा समय भी लगा। फिर वो बोले कि प्रोफेसर, बिफोर जस्ट प्रायर टू योर कोलिशन विद द ट्रक, कि प्रोफेसर साहब कि जब आप ट्रक से टकराए, यानी कि जो ट्रक से जो आपकी टक्कर हुई थी उसके ठीक पहले, व्हाट वर यू डूइंग, आप कर क्या रहे थे। राजेंद्र आस्क्ड, राजेंद्र ने पूछा कि प्रोफेसर जब आपका जो ट्रक से टकराव हुआ, यानी कि जब आप ट्रक से टकराए तो उससे ठीक पहले आप क्या कर रहे थे। तो इस पर प्रोफेसर गायतोंडे जवाब देते हैं कि आई वॉज थिंकिंग ऑफ द कैटेस्ट्रॉफ थ्योरी, यानी कि मैं उस समय विनाश के सिद्धांत के बारे में सोच रहा था, यानी कि जो इतिहास में जो इतने विनाश हुए हैं उनके बारे में वो विचार कर रहे थे। एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर हिस्ट्री, और इतिहास में इसके प्रयोगों के बारे में मैं विचार कर रहा था। अब ये सुन करके राजेंद्र मुस्कुरा करके बोले, राइट आई थॉट सो, बिल्कुल ठीक कहा, मैं भी यही सोच रहा था कि आप ऐसा ही कुछ सोच रहे थे। और फिर वो मुस्कुराने लगे। तो उसके मुस्कुराहट को देख करके प्रोफेसर गायतोंडे कहते हैं कि डोंट स्माइल स्मगली, यानी कि घमंड से मत मुस्कुराओ, यानी कि इस तरीके से इरिटेशन तरीके से आप मत मुस्कुराओ। इन केस यू थिंक, अगर आपको लगता है दैट इट वाज जस्ट माई माइंड प्लेइंग ट्रिक, अगर आपको ये लगता है कि ये सब मेरे दिमाग की फितरत है, दिमाग की उछल कूद है, एंड माई इमेजिनेशन रनिंग अमॉक, कि मेरी कल्पनाएं इधर उधर फैल रही है, लुक एट दिस, जरा इसको देखो। यानी कि प्रोफेसर गायतोंडे ने अपने फ्रेंड से कहा कि अगर आपको लगता है कि जो ये कहानी है ये सिर्फ एक परिकल्पना है और ये सिर्फ मेरे दिमाग के उपज हैं, तो आप ये देखो। अब वहाँ पर उन्होंने एक सबूत उनके सामने दिखाते हुए कहा, एंड ट्रिपेंटली प्रोफेसर गायतोंडे प्रोड्यूस्ड हिज वाइटल पीस ऑफ एविडेंस, अ पेज टोन आउट ऑफ ए बुक, कि जब वो लाइब्रेरी में बैठे थे और उन्होंने कोई बुक अपने पॉकेट में रख ली थी, जैसे कि आपने भी इस चैप्टर में पहले पढ़ा है कि जब वो लाइब्रेरी में अपनी बुकों को पढ़ रहे थे, उसमें और भी ज़्यादा पढ़ने के लिए जब उन्होंने पूछा था कि लाइब्रेरियन से कि आप कितने बजे ओपन होते हो, तो क्या आप ये किताबें मेरे प्रयोग के लिए कल सुबह भी आप इसी टेबल पर रखेंगे, तो उस समय वो टेबल छोड़ते हुए उनमें से कुछ पेपर ले लेते हैं और अपने पॉकेट में डाल लेते हैं। तो उसी पेपर के कुछ हिस्से, पेपर के जो पीस हैं, वो अपने फ्रेंड जो देश पांडे हैं, राजेंद्र देश पांडे, उसको दिखाते हुए कहते हैं कि अगर आपको यकीन नहीं तो ये देखो। एंड ट्रिपेंटली प्रोफेसर गायतोंडे प्रोड्यूस, और बड़े खुश होकर के
और पूरे उत्साह के साथ प्रोफेसर गायतोंडे उन पेपर के पीस को यानी कि पेपर के जो टुकड़े थे उनके सामने प्रेजेंट करते हैं जो कि एक बुक से फटे हुए थे। राजेंद्र रेड द टेक्स्ट ऑन द प्रिंटेड पेज, और उस पेज पर लिखी हुई बातें राजेंद्र ने बड़े ध्यान से पढ़ी। एंड हीज फेस अंडरवेंट अ चेंज, और उसके चेहरे के भाव बदल गए। आप इस सेंटेंस को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे कि हीज फेस अंडरवेंट अ चेंज यानी कि उसका चेहरा ही बदल गया, भाव बदल गए। गोन वॉज द स्माइल, और चेहरे की जो मुस्कुराहट थी वो भी चली गई। एंड इन इट्स प्लेस, और उस मुस्कुराहट के स्थान पर केम अ ग्रेव एक्सप्रेशंस, बहुत ही गंभीर जो भाव है वो उत्पन्न हो गए। ही वॉज विजिबली मूड, और देख करके ये लग रहा था कि वो पेज को पढ़ करके बहुत हिल चुके थे। आगे इसमें लिखा है कि गंगाधर पंत प्रेस्ड होम हिज एडवांटेज, की अपनी श्रेष्ठता पर यानी कि अपने फ़ायदा वाली बात पर जो उस समय वो बताना चाहते थे उस पर जोर देते हुए, यानी कि प्रेस्ड होम का मतलब होता है जोर देना, कि गंगाधर पंत ने और भी जोर देते हुए कहा, आई हैड इन एडवेंटेंटली स्लिप्ड द बखर इन माई पॉकेट, कि मैंने यूं ही जो बखर यानी कि जो बुक थी जिसके बारे में वो पढ़ रहे थे, बखर को अपनी पॉकेट में रख लिया था। इन माई पॉकेट एज आई लेफ्ट द लाइब्रेरी, जब मैं लाइब्रेरी से बाहर निकला। आई डिस्कवर्ड माई एरर वैन आई वॉज पेइंग फॉर माई मील, कि जब मैं खाने के समय अपने पैसे चुका रहा था यानी कि जब मैं खाने का बिल दे रहा था तो उस समय मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ, यानी कि गलती का पता चला। यानी कि आई डिस्कवर्ड माई एरर यानी कि मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ, मुझे मेरी गलती का पता चला। वैन यानी कि जब, आई वॉज पेइंग फॉर माई मील जब मैं अपने खाने के पैसे दे रहा था। आई हैड इंटेंडेड टू रिटर्न इट, और फिर मैंने इसको वापस करने का इरादा भी बना लिया था। इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। बट इट सीम्स, लेकिन ऐसा लगता है कि दैट इन द मिली ऑफ आज़ाद मैदान, कि उस आज़ाद मैदान के दंगों में यानी कि जब मुझे उस मंच पर से उठा करके फेंक दिया था, द बुक वॉज लॉस्ट, कि वो पुस्तक वहाँ खो गई थी। ओनली दिस टोन ऑफ पेज रिमेंड, सिर्फ एक फटा हुआ पेज बचा है। एंड लकीली फॉर मी, और सौभाग्य से मेरे लिए बहुत अच्छा भी है, द पेज कंटेंस वाइटल एविडेंस, कि इस पेज पर जो लिखा हुआ है वो एक अच्छा और पक्का सबूत है। इसमें आगे बताया गया है कि राजेंद्र अगेन रेड द पेज, कि राजेंद्र ने उस पेज को दोबारा पढ़ा। इट डिस्क्राइब्ड, और इस पेज पर वर्णित था कि यानी कि इसने वर्णन किया था कि हाउ विश्वास राव नैरोली मिस द बुलेट, कि विश्वास राव को किस तरीके से गोली बाल बाल लगने से बची। एंड हाउ, और किस तरह से दैट इवेंट टेकन एज ओमेन बाय द मराठा आर्मी, और किस तरीके से वह घटना मराठा आर्मी के द्वारा एक शगुन और एक अच्छे अवसर के तौर पर मनाई गई कि उनको गोली लगने से बच गई। आगे इसमें लिखा है कि टर्न द टाइड इन देयर फेवर, और यही घटना उनके पक्ष में परिवर्तित हो गई। अब जैसे कि राजेंद्र ने उस पेज को दोबारा पढ़ा तो उसी समय गंगाधर पंत यानी कि प्रोफेसर गायतोंडे ने फिर से कहा कि नाउ लुक एट दिस, और अब ज़रा इसको देखो। गंगाधर पंत प्रोड्यूस्ड हिज ओन कॉपी ऑफ भाव साहेबाची बखर, कि यहाँ पर जो प्रोफेसर गायतोंडे की जो अपनी प्रति थी भाव साहेबाची बखर, उन्होंने उसको उनके सामने प्रेजेंट किया कि आप ज़रा इसको पढ़ो, इसको देखो। ओपनड एट द रिलेवेंट पेज, और उसी घटना से संबंधित एक पेज को ओपन किया। द अकाउंट रन दस, और उस पेज पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ था कि एंड देन, और फिर विश्वास राव गाइडेड हिज हॉर्स टू द मिली, कि विश्वास राव ने अपने घोड़ों को उस जगह पर जाने के लिए कहा, उस जगह की तरफ ले जाने के लिए कहा जहाँ पर घमासान युद्ध हो रहा था। वेयर द एलीट ट्रूप और फाइटिंग, जहाँ पर जो बहादुर से बहादुर जो सैनिक थे वो आपस में लड़ रहे थे। एंड ही अटैक देम, और वहाँ पर जाकर के उसने धावा बोल दिया यानी कि हमला बोल दिया। एंड गॉड एक्सप्रेस्ड हिज डिसप्लेजर, और इसी दौरान भगवान ने भी अपने नाराज़गी को जताया। एंड ही वॉज हिट बाय द बुलेट, और उसी समय उसको गोली लग गई। यानी कि इस पूरे वृतांत में कहीं भी ये नहीं लिखा था कि वो गोली से बाल बाल बच गए। आगे इसमें कहते हैं कि प्रोफेसर गायतोंडे यू हैव गिवन मी फूड फॉर थॉट। अब इतना पढ़ने के बाद में जो राजेंद्र है उसने प्रोफेसर गायतोंडे से कहा कि प्रोफेसर आपने मुझे सोचने की एक वजह दी, यानी कि यहाँ पर है कि गिवन मी फूड फॉर थॉट, यानी कि फॉर थॉट होता है विचार करने के लिए, गिवन मी फूड यानी कि एक वजह एक कारण, कि आपने मुझे सोचने का एक कारण दिया है। अनटिल आई सॉ दिस मटेरियल एविडेंस, की जो आपने मेरे सामने जो ये सबूत जो रखे हैं अगर मैं इनको नहीं देखता, यानी कि जब तक कि मैं इनको नहीं देखता, आई हैड सिंपली पुट योर एक्सपीरियंस डाउन टू फैंटेसी,
मैं आपकी इन बातों को सिर्फ कल्पना मात्र ही समझ बैठता, बट लेकिन फैक्ट्स कैन बी स्ट्रेंजर देन फैंटेसी, लेकिन जो तथ्य हैं वो आपकी कल्पना से भी कहीं ज़्यादा हैरान कर देने वाले हो सकते हैं। एज आई एम बिगनिंग टू रियलाइज़ कि जैसे कि अब मुझे महसूस होने लगा है, यानी कि जैसे कि मैं महसूस करने लगा हूँ, तो मुझे सामने इन तथ्यों को देख करके, इन सबूतों को देख करके पता चल रहा है कि जो आपकी कल्पना है उससे भी कहीं ज़्यादा हैरान कर देने वाली ये हकीकत है। इस पर प्रोफेसर गायतोंडे कहते हैं कि फैक्ट्स यानी कि तथ्य, व्हाट आर द फैक्ट्स, कैसे तथ्य हैं, आई एम डाइंग टू नो, मुझे भी बताओ, मुझे जानना है, यानी कि मैं जानने के लिए मरा जा रहा हूँ। प्रोफेसर गायतोंडे सेड, प्रोफेसर ने कहा। आगे इसमें लिखा है कि राजेंद्र मोशन्ड हिम टू साइलेंस, कि राजेंद्र ने उनको, प्रोफेसर गायतोंडे को शांत रहने का इशारा किया। एंड स्टार्टेड पेसिंग द रूम, और कमरे में इधर उधर चलने लगे, यानी कि कमरे में चहलकदमी करने लगे। कभी वो इधर जाते हैं, कभी वो उधर जाते हैं। ऑब्वियसली अंडर ग्रेट मेंटल स्ट्रेन, यानी कि वो सचमुच ही एक बहुत ही गहरी सोच में डूब गए थे। फाइनली, और अंत में, ही टर्न अराउंड एंड सेड, और वे मुड़े और उन्होंने कहा कि प्रोफेसर गायतोंडे, आई विल ट्राई टू रेशनलाइज योर एक्सपीरियंस, कि जो भी आपने अनुभव किया है मैं उसको तर्कसंगत व्याख्या करने की कोशिश करूँगा। ऑन द बेसिस ऑफ टू साइंटिफिक थ्योरीज एज नॉन टुडे, कि विज्ञान के दो सिद्धांतों के आधार पर मैं आपके अनुभव को तर्कसंगत व्याख्या करने की कोशिश करूंगा जो कि वो आजकल जाने जाते हैं। वेदर आई सक्सीड और नॉट, कि मैं उसमें सफल होता हूँ या नहीं होता हूँ, इन कन्विंसिंग यू, आपको समझाने में, यानी कि आपको मनाने में, जो कि ये जो तर्क हैं, और द फैक्ट्स, यानी कि जो तर्क है, इन तर्क को आपको समझाने में मैं कामयाब होता हूँ या नहीं होता है। ओनली यू कैन जज, सिर्फ आप ही इसको जज कर सकते हैं, यानी कि आप ही इसका निर्णय ले सकते हैं। फॉर, क्योंकि यू हैव इंडीड पास्ड थ्रू अ फैंटेस्टिक एक्सपीरियंस, क्योंकि आप सचमुच ही एक बहुत ही अलग प्रकार के अनुभव से होकर के आए हैं, यानी कि आपने बहुत ही अलग तरीके का अनुभव किया है। और मोर करेक्टली, और अगर इसको सही तरीके से देखा जाए, आ कैटास्ट्रॉफिक एक्सपीरियंस, यानी कि अपने विनाशक एक्सपीरियंस को अनुभव किया है। आगे इसमें लिखा है कि प्लीज़ कंटिन्यू राजेंद्र, आई एम ऑल ईयर, प्रोफेसर गायतोंडे रिप्लाइड, कि इस बात को सुनकर के प्रोफेसर गायतोंडे ने जवाब दिया कि मैं सारी बातें ध्यान से सुन रहा हूँ, आप आगे बताते रहिए। राजेंद्र कंटिन्यूड पेसिंग एज ही टॉक्ड, कि जैसे जैसे राजेंद्र आगे बातें बताता गया वह उसी तरीके से कदम ताल करता रहा, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, यानी कि कमरे में इधर उधर घूमता हुआ वो सारी बातें बताता चला गया। आगे फिर वो कहता है कि यू हैव हर्ड अ लॉट अबाउट द कैटास्ट्रॉफ थ्योरी, यानी कि आपने विनाशक सिद्धांत के बारे में बहुत सुना है। एट दैट सेमिनार, उस सेमिनार में, यानी कि किसी सेमिनार में उन्होंने इस विनाशक सिद्धांत के बारे में काफ़ी कुछ सुना था, तो उसी के बारे में राजेंद्र ने उनको याद दिलाते हुए कहा कि आपने उस सिद्धांत में, विनाशक सिद्धांत के बारे में काफ़ी कुछ सुना है। लेट अस अप्लाई इट टू बैटल ऑफ पानीपत, की आओ अब हम इस सिद्धांत को पानीपत की लड़ाई पर अप्लाई करें। वॉर्स फॉट फेस टू फेस, की जो उसमें युद्ध हुआ वो आमने सामने हुआ। ऑन ओपन ग्राउंड, यानी कि खुले मैदान में। ऑफर एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस थ्योरी, यानी कि जिस सिद्धांत के बारे में वो बातें कर रहे थे कि उस सिद्धांत में पानीपत की जो लड़ाई है वो सबसे अच्छा उदाहरण उनके सामने था। द मराठा आर्मी वॉज फेसिंग अब्दालीज ट्रूप, यानी कि जो मराठा की जो आर्मी थी वह अब्दाली की सेना का सामना कर रही थी। ऑन द फील्ड ऑफ पानीपत, यानी कि पानीपत के मैदान में। देर वॉज नो ग्रेट डिस्पैरिटी बिटवीन द लेटेस्ट ट्रूप्स एंड द अपोजिंग फोर्सेज, कि एक दूसरे का जो विरोध करने का जो साहस था और जो दोनों की जो सेना थी उन दोनों में कोई खास अंतर नहीं था, यानी कि खास असमानता नहीं थी। देयर आर्मर वर कंपेरेबल, और उन दोनों की जो सेना है, सेना के जो कवच थे दोनों ही एक जैसे थे। सो इसलिए अ लॉट डिपेंडेड ऑन द लीडरशिप, इसलिए सबसे बड़ी बात वहाँ के नेतृत्व पर। एंड द मोरल ऑफ द ट्रूप, यानी कि जो सेना का जो मनोबल है उस पर ही आधारित थी। आगे फिर वो कहते हैं कि द जंक्चर एट विच विश्वासराव द सन ऑफ एंड ईयर टू द पेशवा, और जो घटनाक्रम था जो कि विश्वासराव से जुड़ा हुआ था, वह पुत्र और पेशवा साम्राज्य के एक उत्तराधिकारी थे, यानी कि पेशवा जो वंश था उनके उत्तराधिकारी थे। वाज किल्ड, वो मारे गए। प्रूव्ड टू बी द टर्निंग पॉइंट, और यही उनकी जो मृत्यु है
वो उनके टर्निंग पॉइंट यानी कि एक परिवर्तन के रूप में साबित हुई। एज हिस्ट्री हैज इट, कि जैसा कि इतिहास इसके बारे में बताता है, हिज अंकल, उनके चाचा, भाव साहब रस्ट इनटू द मिली, कि भाव साहब उस मिली में यानी कि जहाँ पर घमासान युद्ध हो रहा था, जहाँ पर बहुत सारे सैनिक इकट्ठे होकर के लड़ रहे थे, उसमें वो टूट पड़े। एंड वॉज नेवर सीन अगेन, और दोबारा फिर वो कभी दिखाई नहीं दे, यानी कि उनका अंत वहीं हो गया था। वेदर ही वॉज किल्ड इन बैटल और सर्वाइव्ड, कि उस युद्ध में वो मारे गए या फिर वो बच गए, इज़ नॉट नोन, इसके बारे में कोई नहीं जानता। बट लेकिन फॉर द ट्रूप, पूरी सेना के लिए, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, उस खास क्षण में, दैट ब्लो ऑफ लॉसिंग देयर लीडर, कि जो उनके ऊपर एक आघात पड़ा था कि उनका नेता खो गया, यानी कि जब उनके भाव साहब के मरने का या फिर जीने का आता पता नहीं था, तो अपने नेता को खोने का जो आघात था वो पूरी सेना पर पड़ा, वाज क्रूशियल, जो कि बहुत भारी आघात था। दे लॉस्ट देयर मॉरल एंड फाइटिंग स्पिरिट, कि उस आघात की वजह से वो अपना मनोबल और जो लड़ने की शक्ति थी सब खो बैठे। देयर फॉलोड अन अटर रूट, और जिसकी वजह से उन सब का पतन हो गया, यानी कि वो सब हार गए। आगे फिर राजेंद्र बोलते बोलते कहते हैं कि एग्जैक्टली प्रोफेसर, की बिल्कुल प्रोफेसर, एंड व्हाट यू हैव शोन मी, और जो चीज़ें आपने मुझे दिखाई है, ऑन दैट टोन पेजेस, उन फटे हुए पेज पर, इज़ द कोर्स टेकन बाय द बैटल, कि जो कि वहाँ पर युद्ध के बारे में लिखा हुआ है। व्हेन द बुलेट मिस द विश्वास राव, कि जब बुलेट विश्वास राव को नहीं लगी थी, यानी कि उसके पास से उजर गई थी। एंड अ क्रूशियल इवेंट गोन द अदर वे, और जो निर्णायक घटना है ये कुछ दूसरी तरफ चली गई। एंड इट्स इफेक्ट, और इसका जो प्रभाव है, ऑन द ट्रूप, पूरी सेना पर, वाज ऑल्सो अपोजिट, वो कुछ अलग ही तरीके से था, यानी कि एक विपरीत असर उनके ऊपर आया। इट बोस्टेड देयर मोरल, इससे उनके मनोबल को एक शक्ति मिली, मनोबल बढ़ गया। एंड प्रोवाइडेड जस्ट, और उसमें एक प्रकार की शक्ति उजागर हुई, दैट एक्स्ट्रा एम्पटस दैट मेड ऑल द डिफरेंसेस, और उसी ऊर्जा की वजह से पूरा का पूरा अंतर आ गया। राजेंद्र सेड, राजेंद्र ने कहा। आगे इसमें लिखा है कि मे बी सो, हो सकता है कि ऐसा हो। सिमिलर स्टेटमेंट, यानी कि ठीक इसी तरीके की बातें, आर मेड अबाउट द बैटल ऑफ वाटरलू, ये वाटरलू के युद्ध के बारे में भी इसी तरीके की बातें सामने आ रही हैं। विच नेपोलियन कुड हैव वन, कि जिसमें नेपोलियन जीत सकता था। बट लेकिन, वी लिव इन अ यूनिक वर्ल्ड, लेकिन हम एक अनोखी दुनिया में रहते हैं। विच हैज़ अ यूनिक हिस्ट्री, जिसकी एक अनोखी हिस्ट्री होती है, जिसका एक अनोखा इतिहास होता है। दिस आइडिया, और जो विचार है, जो धारणा है, इट माइट हैव बीन, कि ऐसा हो सकता था, इज़ ओके फॉर द सेक ऑफ स्पेक्यूलेशन, कि ऐसा अनुमान लगाने के लिए तो ठीक है, बट लेकिन नॉट फॉर रियलिटी, लेकिन सच्चाई के लिए गलत है, सच्चाई के लिए ठीक नहीं है। गंगाधर पंत सैड, यहाँ पर प्रोफेसर गायतोंडे ने कहा कि हाँ, अगर हम इतिहास के बारे में सोचते हैं और ऐसे धारणा को रखते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा या ऐसा हो सकता था, कि वहाँ पर अनुमान लगाने के लिए तो ठीक है, लेकिन सच्चाई के लिए ठीक नहीं है। आगे फिर राजेंद्र कहते हैं कि आई टेक इशू विद यू देयर, कि मैं इस बात पर आपसे बहस करता हूँ, यानी कि मैं आपसे तर्क वितर्क करता हूँ। इनफैक्ट, वास्तव में, दैट ब्रिंग्स मी टू माई सेकंड पॉइंट, की वास्तव में इससे मैं अपने दूसरे पॉइंट पर पहुँचाऊँ, दूसरे नतीजे पर पहुँचाऊँ, विच यू मे फाइंड स्ट्रेंज, जिससे कि आपको बड़ी हैरानी हो सकती है। बट लेकिन, प्लीज़ हियर मी आउट, कृपया करके मेरी बात सुन लीजिए, यहाँ पर राजेंद्र ने कहा। आगे इसमें बताया गया कि गंगाधर पंत लिसन्ड एक्सपेक्टेंटली एज राजेंद्र कंटिन्यूड, कि जैसे जैसे राजेंद्र आगे बात बताते गए, गंगाधर पंत एक आशा लिए उनको सुनते गए। आगे इसमें लिखा है कि व्हाट डू वी मीन बाय रियलिटी, कि हमारा वास्तविकता से क्या तात्पर्य है, यानी कि हम सच्चाई को क्या मानते हैं। वी एक्सपीरियंस इट, यानी कि हम इसका अनुभव करते हैं। डायरेक्टली, यानी कि हम डायरेक्टली, स्पष्ट रूप से इसका, प्रत्यक्ष रूप से इसका एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं। विद आवर सेंस, हमारे सेंस के द्वारा, यानी कि हमारे जो ज्ञानेंद्रिय हैं उसके द्वारा। और इनडायरेक्टली बाय इंस्ट्रूमेंट, और अप्रत्यक्ष रूप से जो साजो सामान हैं, जो वस्तुएं हैं, उनके द्वारा हम इसका सामना करते हैं, हम इसको अनुभव करते हैं। बट लेकिन, इज इट लिमिटेड टू व्हाट वी सी,
कि जहाँ तक हम देखते हैं क्या ये वहाँ तक ही सीमित है। डज इट हैव अदर मैनिफेस्टेशन, क्या इसमें और भी बातें शामिल हैं। आगे इसमें लिखा है कि दैट रियलिटी में नॉट बी यूनिक, यानी कि जो वास्तविकता यानी कि जो सच्चाई है वह अद्वितीय नहीं हो सकती है। हैज़ बिन फाउंड, इस चीज़ के बारे में पता लगाया जा चुका है। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ऑन वेरी स्मॉल सिस्टम, यानी कि कुछ छोटे छोटे प्रणालियों पर परीक्षण करके इस बात का खुलासा हो चुका है कि वास्तविकता अद्वितीय नहीं हो सकती है। ऑफ एटम्स एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो कि परमाणु और उससे जुड़े हुए उनके छोटे छोटे अणु हैं। वैन डीलिंग विद सच सिस्टम, यानी कि ऐसी प्रणाली के साथ जांच करते समय द फिजिस्ट डिस्कवर्ड द समथिंग स्टार्टलिंग, यानी कि जो भौतिक शास्त्री उनको कुछ ऐसी बातों का पता लगा है जो कि बड़ी हैरान कर देने वाली है। यहाँ पर स्टार्टलिंग का मतलब होता है ऐसी बातें जिससे बड़ी हैरानी होती है। द बिहेवियर ऑफ दिस सिस्टम, यानी कि जो इस प्रकार की प्रणाली है और उनका व्यवहार है वो कुछ इस तरीके से हैं, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड डेफिनेटिवली, यानी कि जिनके बारे में सटीक रूप से कोई भविष्यवाणी या उनके बारे में कभी भी कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ये मानिए यहाँ तक कि ऑल द फिजिकल लॉज, यानी कि सभी जो भौतिक नियम हैं, गवर्निंग दो सिस्टम, यानी कि इन प्रणालियों पर नियंत्रण करने वाले जो सभी भौतिक नियम हैं, आर नोन, अगर उनकी भी जानकारी मिल जाती है, अगर उनको भी ज्ञात हो जाए, उनके बारे में भी जानकारी मिल जाए, तब भी उनके बारे में कोई भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। आगे इसमें लिखा है कि टेक एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण ले लीजिए। आई फायर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए सोर्स, कि अगर मैं किसी साधन से एक इलेक्ट्रॉन को एक दिशा से दूसरी दिशा भेजता हूँ, फायर करता हूँ, वेयर विल इट गो, ये कहाँ जाएगा। इफ़ आई फायर अ बुलेट फ्रॉम अ गन इन गिवन डायरेक्शन, कि अगर मैं किसी बंदूक से एक गोली को एक निश्चित दिशा में फायर करता हूँ, एट ए गिवन, एक दिए गए दिशा में, एक दी गई निश्चित गति में, आई नो वेयर विल इट बी एट लेटर टाइम, कि मैं जानता हूँ कि कुछ समय के बाद यह कहाँ जाएगी। बट लेकिन आई कैन नॉट मेक सच एन असर्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन, लेकिन मैं इस प्रकार का अनुमान किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं लगा सकता। यानी कि यहाँ पर बताया गया कि उदाहरण के तौर पर अगर आप ये मान करके चलते हैं कि अगर मैं किसी गोली को किसी बंदूक से एक निश्चित दिशा में एक निश्चित गति के रूप में फायर करता हूँ, तो मुझे ये बाद में पता चलता है कि ये कहाँ गई होगी, लेकिन इस चीज़ का अंदाज़ा मैं किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं लगा सकता कि वो कहाँ गया होगा। इट में बी हेयर, हो सकता है कि वो यहीं हो, देयर एनीवेयर, हो सकता है कि वो यहीं आसपास हो, या फिर वो कहीं भी हो सकता है। अगेन एट बेस्ट कोट ओड्स फॉर इट, मैं इसके बारे में संभावना जताते हुए सिर्फ यही कह सकता हूँ, बीइंग फाउंड, यानी कि पता लगाए जाने पर, इन ए स्पेसिफिक लोकेशन, एक विशेष स्थान पर, एट ए स्पेसिफाइड टाइम, एक विशेष समय पर, यह कहीं भी हो सकता है। आगे इसमें लिखा है कि सो, इसलिए, इमेजिन मैनी वर्ल्ड पिक्चर, यानी कि संसार की अनेकों तस्वीरों के बारे में ज़रा कल्पना कीजिए। इन वन वर्ल्ड, एक संसार में, द इलेक्ट्रॉन इज़ फाउंड हेयर, कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहीं पाए जाते हैं, यानी कि हमारे आसपास हैं। इन अनदर इट इज़ ओवर देयर, कि किसी न किसी पिक्चर में ये वहाँ पाए जाते हैं। इन येट अनदर इट इज़ इन अ स्टिल डिफरेंट लोकेशन, और फिर भी ये अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग रूप में पाए जाते हैं। वंस द ऑब्जर्वर फाइंड्स वेयर इट इज़, कि अगर एक बार पता लगाने वाले को यह पता चल जाता है कि ये कहाँ हैं, वी नो विच वर्ल्ड वी आर टॉकिंग अबाउट, हम जानते हैं कि हम किस दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं। बट लेकिन ऑल दोज ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड्स, लेकिन वे सभी वैकल्पिक दुनिया, यानी कि जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को लेकर के, कुड एग्जिस्ट जस्ट द सेम, वे सिर्फ बिल्कुल एक जैसी अस्तित्व में हो सकती हैं। राजेंद्र पोस्ट, राजेंद्र सोचते हुए रुक गया, टू मार्शल हिज थॉट्स, अपने विचारों को क्रमबद्धता देने के लिए, यानी कि वो सोचते सोचते रुक गया जिससे कि वो अपने विचारों को क्रम दे सके। बट लेकिन इज़ देयर एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन दोज मैनी वर्ल्ड्स, कि क्या इन सभी संसार में आपस में कोई संबंध है। प्रोफेसर गायतोंडे आस्ट, कि प्रोफेसर गायतोंडे ने पूछा कि जिन दुनियाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकते हैं, वहाँ हो सकते हैं, हमारे आसपास हो सकते हैं, किसी न किसी स्थिति में हो सकते हैं, तो क्या जो ये अलग अलग जो दुनिया की जो तस्वीरें हमने अभी कल्पना में रखी, तो क्या इन सब का आपस में कोई संबंध हो सकता है, प्रोफेसर गायतोंडे ने पूछा।
यस एंड नो, हाँ और ना, यानी कि हाँ भी है और ना भी है। इमेजिन टू वर्ल्ड्स, यानी कि दो संसार के बारे में कल्पना कीजिए। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर इन बोथ, दोनों में ही एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इज और बाइटिंग, जो कि घूम रहा है, यानी कि एक घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी कि एक परमाणु की नाभि के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, बिल्कुल ठीक वैसे ही। और इसी बीच में गंगाधर पंत तपाक से बोलते हैं और कहते हैं कि लाइक प्लेनेट अराउंड द सन, की ठीक उसी तरीके से जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। गंगाधर पंत इंटरजेक्टेड, कि वो बड़े विस्मयता से, यानी कि हैरान होते हुए बीच में बोलते हैं, नॉट क्वाइट, ठीक बिल्कुल वैसे नहीं। वी नो द प्रिसाइज ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्लेनेट, यानी कि हम जो ग्रह के द्वारा जो घुमा हुआ जो उनका रास्ता, जो परिधि, जो गमन रास्ता है, उनके बारे में हमें पता है कि वो इसी दिशा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। The electron could be orbiting in any of a large number of the specified states, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी दिशा में घूमते हुए बड़े रूप में स्पेसिफाइड स्टेजेस, यानी कि वो अलग अलग स्थिति में किसी भी रूप में इधर उधर घूमते हुए रह सकते हैं। दीज स्टेट्स, जो ये स्थितियां हैं, में बी यूज्ड, इन स्थितियों का प्रयोग किया जा सकता है टू आइडेंटिफाई द वर्ल्ड, इस संसार के बारे में जानकारी लेने के लिए, यानी कि इससे संसार का पता लगाया जा सकता है, उसके बारे में जाना जा सकता है। इन स्टेट नंबर 1, स्थिति पहली स्थिति में ये बात बताई गई है कि वी हैव द इलेक्ट्रॉन इन अ स्टेट ऑफ हायर एनर्जी, कि पहली स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन है वो उच्चतम ऊर्जा को लिए हुए रहती है। इन स्टेट नंबर 2, और स्थिति नंबर 2 में इट इज़ इन ए स्टेट ऑफ लोअर एनर्जी, और दूसरे स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो बहुत ही धीमी गति में रहती है, यानी कि वहाँ पर ऊर्जा बहुत ही कम रहती है। इट कैन मेक ए जंप फ्रॉम हाई टू लो एनर्जी, यानी कि एक अत्यधिक ऊर्जा से एक निम्न स्तर की ऊर्जा में कभी भी जंप लगा सकती है। एंड सेंड आउट अ पल्स ऑफ रेडिएशन, और एक रेडिएशन का पल्स भेज सकती है, यानी कि एक रेडिएशन का स्पंदन भेज सकती है। और आगे से लिखा है कि और ए पल्स ऑफ रेडिएशन, और इसी रेडिएशन का जो स्पंदन है कैन नॉक इट आउट ऑफ स्टेट नंबर 2 इनटू स्टेट नंबर 1, और इसी तरीके का जो ये रेडिएशन का जो पल्स है ये स्थिति नंबर 2 से स्थिति नंबर 1 में भी आ सकता है, यानी कि कभी भी अपने रूप को बदल सकता है। सच ट्रांजिशंस, इस प्रकार के जो बदलाव हैं, आर कॉमन इन माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, यानी कि सूक्ष्म पद्धति में इस प्रकार के जो परिवर्तन हैं, जो बदलाव हैं, वो एक आम बात है। व्हाट इफ़, क्या हो अगर, इट हैपन ऑन ए मैक्रोस्कोपिक लेवल, कि अगर ये बहुत ही बड़े स्तर पर हो जाए तो क्या हो। राजेंद्र सेठ, राजेंद्र ने कहा। अब राजेंद्र की इतनी बात सुनने के बाद में प्रोफेसर गायतोंडे कहते हैं कि आई गेट यू, मैं आपकी बात समझता हूँ। यू आर सजेस्टिंग दैट, आप सुझाव दे रहे हैं कि आई मेड अ ट्रांजिशन, यानी कि मैंने एक परिवर्तन किया, यानी कि एक बदलाव किया। फ्रॉम वन वर्ल्ड टू अनदर, यानी कि एक संसार से दूसरे संसार में मैंने अपने आप को परिवर्तित किया, एक बदलाव किया। एंड बैक अगेन, और मैं फिर वापस आ गया हूँ। गंगाधर पंत आस्ट, गंगाधर पंत ने पूछा। फैंटेस्टिक दो इट सीम्स, जी हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया, ऐसा ही लगता है। दिस इज़ ओनली द एक्सप्लेनेशंस आई कैन ऑफर यू, कि जहाँ तक कि मैं आपको ऑफ़र कर सकता हूँ, जहाँ तक कि मैं आपके सामने इस बात को रख सकता हूँ, यह सिर्फ एक स्पष्टीकरण है। माई थ्योरी इज़, मेरा सिद्धांत यह है कि कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन, यानी कि जो आपने विनाशक परिस्थितियाँ के बारे में ऑफर रेडिकली डिफरेंट ऑल्टरनेटिव फॉर द वर्ल्ड टू प्रोसीड, कि विनाशक परिस्थितियाँ हमारे सामने कुछ ऐसे ऑल्टरनेटिव सिचुएशन, एक के बाद एक ऐसी सिचुएशन रखती है फॉर द वर्ल्ड, संसार के लिए टू प्रोसीड, जिसके बारे में हम ये अनुभव कर सकते हैं। इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है कि सो फॉर रियलिटी, यानी कि जहाँ तक कि वास्तविकता का सवाल है, इस कंसर्न ये माना जाता है कि ऑल ऑल्टरनेटिव आर विएबल, यानी कि जितने भी विकल्प हैं वह अच्छे हैं, वे उचित हैं। बट लेकिन द ऑब्जर्वर, जो कि निरीक्षण करता है, कैन एक्सपीरियंस ओनली वन ऑफ देम एट वन टाइम, वह सिर्फ एक समय में उनमें से सिर्फ एक का ही अनुभव कर सकता है। आगे इसमें लिखा है कि बाय मेकिंग ट्रांजिशंस यू आर एबल टू एक्सपीरियंस टू वर्ल्ड, यानी कि ऐसा बदलाव करके, यानी कि ऐसा परिवर्तन करके, यू आर एबल टू एक्सपीरियंस टू वर्ल्ड, यानी कि आपने दो प्रकार के संसार को अनुभव किया। ऑल दो वन एट टाइम, और साथ ही साथ एक ही समय पर, यानी कि एक ही समय पर आपने दो प्रकार के संसार को
अनुभव किया, 2 प्रकार की दुनिया का आपने अनुभव लिया। द वन, एक दुनिया वह है कि यू लिव इन नाउ, जिस दुनिया में आप अभी रहते हो। द वन वेयर यू स्पेंड 2 days, और एक दुनिया वो है जहाँ पर आपने अपने 2 दिन बिताए हैं। वन हैज़ द हिस्ट्री वी नो, कि एक दुनिया वो है जिसके इतिहास के बारे में हम जानते हैं। द अदर अ डिफरेंट हिस्ट्री, और दूसरी दुनिया वो है जिसके बारे में जो इतिहास है वो पूर्ण रूप से अलग है। द सेपरेशन और बिफोरकेशन, जो ये अलगाव है यानी कि जो भिन्नता है, टुक प्लेस इन बैटल ऑफ पानीपत, जो कि पानीपत की लड़ाई में हुआ। यू नीदर ट्रेवल्ड टू द पास्ट नोर टू द फ्यूचर, ना ही आप भूतकाल में गए हैं और ना ही आप भविष्य में गए हैं, यानी कि ना तो आपने पास्ट की कोई यात्रा की है ना ही आप भविष्य की किसी यात्रा पर गए हो। यू आर इन द प्रेजेंट बट एक्सपीरियंसिंग अ डिफरेंट वर्ल्ड, यानी कि एक आप वर्तमान में ही थे लेकिन आप अलग अलग दुनिया का अनुभव ले रहे थे। ऑफ कोर्स बेशक, बाय द सेम टोकन, एक ही स्मृति चिन्ह के द्वारा, मस्ट बी मेनी मोर डिफरेंट वर्ल्ड, हो सकता है कि अलग अलग दुनिया हो। राइजिंग आउट ऑफ बिफोरकेशन, जो अलग अलग विभाजन को लिए हुए आ रही हो एट ए डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, अलग अलग समय पर। आगे इसमें लिखा है एज राजेंद्र कंक्लूडेड, यानी कि जब राजेंद्र किसी नतीजे पर पहुंचे, यानी कि इतनी सारी डिस्कशन के बाद में जब राजेंद्र किसी नतीजे पर पहुंचे। गंगाधर पंत आस्क्ड द क्वेश्चन, गंगाधर पंत ने एक क्वेश्चन पूछा। दैट वाज बिगनिंग टू बॉदर हिम मोस्ट, जो कि उसे सबसे ज़्यादा परेशान कर देने वाली है। बट वाई डिड आई मेक द ट्रांजेक्शन, लेकिन मैंने ऐसा परिवर्तन किया ही क्यों। इफ़ आई न्यू द आंसर, कि अगर मुझे जवाब पता होता, आई वुड सोल्व अ ग्रेट प्रॉब्लम, मैं सबसे बड़ी समस्या ही सोल्व कर देता। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, देर आर मैनी अनसोल्व क्वेश्चंस, यहाँ पर बहुत ही सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो अभी सुलझे नहीं है, यानी कि बहुत सारे अनसुलझे क्वेश्चंस हमारे सामने हैं इन साइंस, जो कि विज्ञान में हैं। एंड दिस इज़ वन ऑफ दैम, और यह उनमें से एक है। बट, लेकिन, दैट डज नॉट स्टॉप मी, लेकिन वह मुझे रोकते नहीं हैं फ्रॉम गैसिंग, अंदाज़ा लगाने से। आगे इसमें लिखा है कि राजेंद्र स्माइल्ड एंड प्रोसीड, के राजेंद्र ने मुस्कुरा करके आगे कहा, यू नीड सम इंटरेक्शन टू काउज ए ट्रांजेक्शंस, की एक परिवर्तन के लिए आपको बातचीत की यानी कि वार्तालाप की आवश्यकता होती है। परहैप्स, शायद, एट द टाइम ऑफ द कोलिशन, शायद उस टकराने के समय पर, कि जब आप ट्रक से टकराए। यू वर थिंकिंग अबाउट द कैटास्ट्रॉफ थ्योरी, क्या आप हो सकता है कि उस समय उस विनाशक सिद्धांत के बारे में सोच रहे हो। इट्स रोल इन वॉर, जो कि युद्ध के बारे में हो। मे बी, हो सकता है। यू आर वंडरिंग अबाउट द बैटल ऑफ पानीपत, की हो सकता है कि आप उस समय पानीपत की लड़ाई के बारे में सोच रहे हो। परहैप्स, और शायद, द न्यूरॉन्स इन योर माइंड, कि आपके दिमाग में जो न्यूरॉन्स है, एक्टेड एज ट्रिगर, कि उन्होंने एक अचानक हुए परिवर्तन का रोल निभाया हो। आगे इसमें लिखा है कि अ गुड गैस, बहुत अच्छा अनुमान है। आई वॉज इंडेड वंडरिंग, मैं सचमुच ही इस बात में खोया हुआ था। व्हाट कोर्स हिस्ट्री, की जो उस इतिहास का जो संपूर्ण जो हिस्सा है, वुड हैव टेकन इफ रिजल्ट्स ऑफ द बैटल हैड गॉन द अदर वे, कि अगर उस लड़ाई का जो परिणाम है कि अगर वो कुछ और होता तो क्या होता। प्रोफेसर गायतोंडे सेड, प्रोफेसर गायतोंडे ने कहा। आगे गायतोंडे कहते हैं कि दैट वाज गोइंग टू बी द टॉपिक, और वही टॉपिक होने वाला था, वही शीर्षक होने वाला था ऑफ माई 1000 प्रेजिडेंशियल एड्रेस, कि मेरा जो 1000वां जो भाषण होता वही उसका शीर्षक होने जा रहा था। आगे फिर राजेंद्र कहते हैं कि नाउ यू आर इन हैप्पी पोजिशन, की अब आप एक खुश मुद्रा में है, यानी कि आप एक प्रसन्न मुद्रा में हैं। ऑफ रिकाउंटिंग योर रियल लाइफ एक्सपीरियंस रेदर देन जस्ट स्पेक्यूलेटिंग, यानी कि सिर्फ आपकी जो काल्पनिक जो दुनिया है उससे बाहर निकल करके अब आप सचमुच की दुनिया का अनुभव ले रहे हैं। अब आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, अब आप बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। राजेंद्र लाफ, रिया कह करके राजेंद्र हंसे। बट, लेकिन गंगाधर पंत वाज ग्रेव, लेकिन गंगाधर पंत बहुत ही गंभीर थे। और फिर वो राजेंद्र से कहते हैं कि नो राजेंद्र, नहीं राजेंद्र, माई 1000 एड्रेस वाज मेड ऑन आज़ाद मैदान, कि मेरा जो 1000वां भाषण है वो आज़ाद मैदान में हो गया था। व्हेन आई वाज सो रूडली इंटरप्टेड, जहाँ पर मुझे बहुत ही बेदर्दी से रोका गया, जहाँ पर मेरे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया गया। नो, द प्रोफेसर गायतोंडे, यानी कि प्रोफेसर गायतोंडे हु डिसअपियर्ड व्हाइल डिफेंडिंग हिज चेयर, जो कि अपने चेयर को बचाते हुए वहाँ से गायब हो गए थे। ऑन द प्लेटफॉर्म, उस मंच पर।
विल नाउ नेवर बी सीन, वो कभी भी दिखाई नहीं देंगे, प्रिजाइडिंग, किसी भी चीज़ की अगुवाई करते हुए, एट अनदर मीटिंग, किसी अन्य सभा में। यानी कि जिस तरीके से उनके साथ वो व्यवहार हुआ है, जो कि बड़ी बेदर्दी से उसको रोक दिया गया है, कि अब जो प्रोफेसर हैं जिसने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए बड़ी कोशिश की, जो कि वहाँ से उसको बचाते बचाते वो खुद ही गायब हो गए थे उस भीड़ में, और वो किसी और सभा में नज़र नहीं आएंगे। आई हैव कन्वेड माई रिग्रेट्स टू द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द पानीपत सेमिनार। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में, आज के इस चैप्टर में आपने देखा कि प्रोफेसर गायतोंडे ने किस तरीके से इतिहास के पन्नों को, इतिहास की घटनाओं को विज्ञान से जोड़ने की कोशिश की है। और उनके एक मित्र हैं राजेंद्र, जो कि उनको हर बात में स्पष्टीकरण देते हुए नज़र आते हैं, उनको समझाते हुए नज़र आते हैं कि प्रोफेसर, आपको ट्रक की चोट लगने की वजह से जब आप ट्रक से टकराए थे तो आपको ऐसा लगा कि आप यह दुनिया छोड़ करके इतिहास की किसी दुनिया में चले गए हों, जहाँ पर आपने उस मंच पर जा कर के भाषणबाजी करने की कोशिश की, जो कि लोगों को पसंद नहीं आई, जो कि आज़ाद मैदान में आपने अपना 1000वां जो भाषण है वो भी दिया। लेकिन प्रोफेसर गायतोंडे सारी बात को काल्पनिक न मान करके सच्चाई मानते हैं, लेकिन राजेंद्र उनको उन्हीं सच्चाई से बाहर निकालते हुए वर्तमान की दुनिया में लेकर के आते हैं। और अंत में आपने देखा कि प्रोफेसर गायतोंडे इस सारी बात को समझते हुए और पानीपत में जाने का जो अपना एक निमंत्रण है उसको मना कर देते हैं कि वो पानीपत नहीं जाएंगे, उनका 1000वां संबोधन आज़ाद मैदान में ऑलरेडी हो चुका है। आई होप कि आज की क्लास में आपने इस चैप्टर को बड़े अच्छे से सुना होगा, एक एक बात को ध्यान से समझने की कोशिश की होगी और अपने इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की होगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेस क्लास। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में इसी चैप्टर की क्वेश्चन सीरीज़ को लेकर के, और ये देखेंगे कि इस चैप्टर से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं आप उनका आंसर कैसे देंगे। सो टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।